अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हो तमन्ना और क्या आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। आलीशान बेडरूम में एसी की खनकी फैली थी। बेडशीट और कंबल दोनों ही आधी बेड पर थीं और आधी ज़मीन पर, और वो बेखबर सो रहा था। ग्लास वॉल पर भारी दबीज पर्दे होने के बावजूद सूरज की नरम चमकीली किरणों ने उस तक पहुंचने की राह बना ही ली थी और उसके खूबसूरत नकोश को चूमा। उसने चिढ़कर अपनी पुतलियों को स्किड़ा था और मुंह पर कुशन रख लिया। किरणें कुशन के उस पार उसके खूबसूरत नकोश को चूमने के लिए तड़पती रह गई। ठीक 5 मिनट बाद उसका मोबाइल मुतवातर बजना शुरू हुआ था। वो सख्त बेजारी से थोड़ा सा ऊंचा हुआ और कंबल में गुम हुए बेकदरी का रोना रोते मोबाइल को उठाकर एक बेजार नज़र डालना ज़रूरी समझा था। इससे पहले वो फ़ोन ऑफ करता, कॉल करने वाले के नाम पर उसकी नज़र गई थी। उसकी मखमूर आंखें पूरी खुल गईं। वो जल्दी से उठ बैठा और अपने माथे से बाल हटाए थे। हेलो, कॉल पिक करता वो ड्रेसिंग रूम में आया था। दूसरी तरफ तवक्को के मुताबिक मौसम गर्म था। आज कहीं जाना था शायद। कहाँ? वो मुस्कुराहट लबों में दबाता हुआ अनजान बना। जब याद आ जाए तो आ जाइएगा। नाराज़गी अरूज पर थी, इसलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। वो मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। वाकई में वो भूल गया था, मगर उसे परवाह नहीं थी। कॉल करने वाली को वो भी जानता था कि वो उसे जितना तंग कर ले वो उसके साथ ही जाएगी, और कॉल करने वाली भी बखूबी जानती थी कुछ ही देर बाद वो उसके कमरे के बाहर मौजूद होगा। तुम तैयार नहीं हुई हो अभी? उसे शीशे के आगे खड़ा देखकर शीश सख्त बेजार हुआ। अरूबा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा। रॉयल ब्लू जीन्स पर डार्क ब्लैक टी शर्ट और वाइट स्लीवलेस जैकेट, उस पर उसके तीखे नकोश। अरूबा की सहेलियों के बकौल वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मगरूर भी था। जब भी बात करता लहजा नीम तंज लिए हुए होता था। वैसे अरूबा कभी कभी सोचती थी वो अगर मगरूर था तो अपनी जगह उसे मगरूर होने का हक भी था। सबर भाई सबर, जितना इंतज़ार अपनी गर्लफ्रेंड्स के तैयार होने का करते हैं उतना तो मेरा कर लीजिए। अरूबा ने सैंडल के स्ट्रैप बंद करते उसे चिढ़ाया था। शीश उसे फ़कत घूर कर रह गया था। कमरे से वो दोनों साथ साथ निकले थे। वैसे आज मेरे बाद किसके साथ प्लान है? लाउंज में रुककर अरूबा ने उसे दोबारा छेड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ कहता किचन से अकीला निकली थी। होगी कोई किंजा तूबा या समांथा। अकीला ने लुकमा दिया था और अरूबा खिलखिलाई। मॉम, अब आप भी, आपको तो बताया है ना कि ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। झूठ मॉम, इन्होंने मुझे खुद बताया था कि समांथा उच्च व शीश का राज फाश करने जा रही थी कि शीश ने जल्दी से उसके बाजू पर चुटकी काटी थी। मेरा ख्याल है तुमने आज शॉपिंग पर नहीं जाना, शीश ने उसे जताया था और संजीदा सा बाहर चला गया। अरूबा को अपना शॉपिंग प्लान खटाई में पड़ता नजर आया तो जल्दी से बात बदल गई थी। हाँ मॉम, हम जा रहे हैं शॉपिंग पर, वो जल्दी जल्दी कहते बाहर की जानिब लपकी थी, जहाँ शीश खफा खफा सा पहले ही चला गया था। पूरी बात तो बता दो। अकीला, जो हैरान सी अपने बूढ़ी बेटे का खफा होना महसूस कर चुकी थी, मामले की तह तक पहुंचना चाहा, मगर अरूबा उनकी बात को नज़रअंदाज करती शीश के पीछे निकल गई थी। वो हांडी जल गई है, उनकी मुलाजमा ने किचन से निकलकर इत्तला दी थी। ये बच्चे भी ना, बच्चों में लगकर हर बात में ऐसा ही होता था। वो सर पर हाथ मारती किचन की तरफ लपकी थी। कार में गंभीर खामोशी थी। शीश खफा खफा सा ड्राइविंग कर रहा था और अरूबा जांचती नजरों से उसे कुछ देर घूरती रही, फिर उकता गई थी। अच्छा ना, क्या हो गया ऐसा? आइंदा मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। वह नूस नाराजगी से गोया हुआ था। अरूबा ने कंधे उचकाए। ओके, मत बताना, मगर आइसक्रीम खिला दे प्लीज। वो लहजे में हद दर्जे की मासूमियत समोकर बोली तो शीश की हंसी छूट गई थी। सोच लो, आइसक्रीम या कॉफी? दोनों। आइसक्रीम मेरी तरह मीठी और कॉफ़ी आपकी तरह कड़वी, वो दूबदू बोली थी। अचानक अरूबा के मोबाइल की बीप बजी थी। उसने सेल पर्स से निकाल कर देखा और उसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई थी। अरे, बिरहा की कॉल है। उसने पुरजोश सी खुद कलामी की थी और शीश के मुस्कुराते लब भिंच गए और स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो इस लम्हे में पहुंच गया था जहां नफरत, दुश्मनी, गुस्से और कुर्बत का अजीब फसूं तारी हुआ था उस पर। और वो कॉलेज से लौटी तो सीधा अपने कमरे में आई थी। बेड पर दुपट्टा उतारकर फेंका और रूम फ्रीजर में से पानी की बोतल निकालकर मुड़ी थी। रियान से सुना है आज आपकी तकरीर में पहले से ज्यादा बुरा बनाया गया मर्दों को, लैला ने उसको छेड़ा। सच्चाई है, माशरे में नासूर बढ़ते जा रहे हैं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाते संजीदगी से बोली।
सब मर्द एक जैसे नहीं होते। लैला ने उसकी हद दर्जा नफरत पर टोका था, क्योंकि उसके ख्याल में इतनी नफरत भी अच्छी नहीं होती। सब मर्द ऐसे होते हैं, खास तौर पर वो जो बाहर से ऐसे नहीं दिखाई देते। बिरहा का लहजा जहरखंद हो गया था और खुद ब खुद उसके जहन में शीश की सूरत उभर आई थी। उसने नफरत से सर झटका और बोतल वापस फ्रीजर में रखी थी। अच्छा सुनो, कल अरूबा आ रही है, लैला ने उसको इत्तला दी थी और वो खुशगवार हैरत से मुड़ी। अच्छा, किसके साथ? शीश भाई के, लैला कहकर कमरे से निकल गई थी और बिरहा के वजूद में शीश के नाम से अंदर तक कड़वाहट घुल गई थी। उसने बेअख्तियार अपनी कलाई को देखा, जहां शीश का तनफुर भरा लम्स अभी तक वो महसूस करती थी। वैसे तुम्हें अपने इतने करीब करके मुझे एहसास हुआ कि तुम समांथा की जगह बखूबी ले सकती हो। कैसा लो देता लहजा था शीश का। वो तब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी, मगर जब जब उसको वो लम्हा याद आता, उसका दिल करता था कि वो शीश का मुंह नोच ले, कि इसी खूबसूरत चेहरे से वो लड़कियों से फ्रेब करता था। उसके अंदर शीश की नफरत शुरू से होती तो शायद इतनी ना होती, मगर वो बैकग्राउंड से टेक लगाए माजी में पहुंच चुकी थी। तब वो शीश को बुरा नहीं समझती थी। उसके लिए वो सिर्फ एक संजीदा, अपने आप में रहने वाला उसका कज़न था। शाहान रजा एक मतमूल घराने के इकलौते चश्मो चिराग थे। उनके दो ही बच्चे थे, तौकीर और उनसे 5 साल छोटी समीना। दोनों को उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक शहर के बहुत अच्छे तालीमी इदारों में तालीम दिलवाई, लेकिन साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत का भी ख्याल रखा था। फिर पढ़ाई के बाद तौकीर ने शाहान का बिजनेस संभाल लिया और कुछ सालों में तरक्की के साथ साथ उनकी शादी उनकी माँ रहमत ने अपनी बहन की बेटी अकीला से कर दी। अकीला ना सिर्फ सूरत में बल्कि सीरत में भी बहुत अच्छी थी, इसलिए आते ही सबको अपना गिरविदा कर लिया था। और तौकीर के वालिदैन की वफात पर उसने जैसे घर को संभालने के साथ साथ समीना का ख्याल रखा। तौकीर अपनी माँ के इंतखाब को दाद देते न थकते थे। कुछ सालों में तौकीर ने समीना की शादी फैसलाबाद में अकीला की फुफीजाद भाई न्याजी मलिक से कर दी। यहाँ भी किस्मत ने यावरी की। न्याजी मलिक बहुत अच्छे थे और समीना का बहुत ख्याल रखते थे। फिर दिन यूं ही गुजरते रहे। तौकीर के दो बच्चे शीश रजा और उससे कुछ साल छोटी अरूबा थी, जो समीना की मंझली बेटी बिरहा की हम उम्र थी। समीना की 3 बेटियां थीं, लारैब, बिरहा और लैला। वो सब अपनी माँ का परतो थीं, मगर बिरहा में खुद इत्तमादी बाकी दोनों बहनों की निस्बत कुछ ज़्यादा ही थी। उसकी सिर्फ अपनी तायाजाद रेयान से बनती थी या अरूबा से। शीश रजा जैसे मूडी लड़कों से वो किनारा ही किए रहती थी। एक शीश का नीम तंज मारना दूसरा। फिर अचानक से न्याजी मलिक और उनकी बीवी की एक्सीडेंट में वफात हो गई तो रेयान को वो अपने घर ले आए थे और ना चाहते हुए भी उसकी पसंद के मुताबिक उसको बोर्डिंग में दाखिल करवा दिया। वो अपनी पढ़ाई से फ्री हुआ तो न्याजी मलिक के साथ बिजनेस संभालने लगा था और इधर शीश ने अपना अलग से बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश की थी और इसमें वो कामयाब भी हुआ था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इन सब ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे खतूत पर की थी और उनकी तरबियत में कोई कसर ना रहे ये कोशिश की थी, मगर कोशिश के बावजूद भी किसी एक की तरबियत में खला रह गया था। उसे वो दिन अब भी याद थे जब लारैब की शादी के बाद वो मामू के साथ ही उनके घर लाहौर चली आई थी। मामू मुमानी दोनों ही उस पर जान निछावर करते थे। अरूबा और उसकी तो गहरी दोस्ती थी, अलबत्ता शीश रजा उसको कदरे संजीदा और मगरूर लगता था, इसलिए वो उससे इतना फ्री नहीं हो पाई थी। एक उसके बात करने का अंदाज ही ऐसा नीम तंज लिए होता कि वो उसके सामने पजल ही रहती थी। इन्हीं दिनों की बात थी। अरूबा अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। मोमानी की तबीयत नासाज थी, ऊपर से काम वाली रिजवाना भी आज आई नहीं थी। वो उनको लंच करवाकर अरूबा के कमरे में चली आई, क्योंकि वो जब भी यहाँ आती थी अरूबा का कमरा ही शेयर करती थी। अरूबा अरूबा शीश रजा अरूबा को आवाज़ें देता कमरे में आया था और उसको देखकर दहलीज पर ही रुक गया। दूसरी तरफ वो उसकी अचानक आमद पर पजल होकर टीवी ऑफ कर चुकी थी और कंधों पर दुपट्टा ठीक किया। ना जाने क्यों शीश के सामने उसकी सारी खुद इत्तमादी हवा हो जाती थी। वो एक अब्रू उठाकर सामने वाले को जांचती नज़रों से देखता तो अच्छे खासे बंदे का इत्तमाद फना हो जाए। वो तो फिर बिरहा थी। अरूबा तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, उसने दरवाजे से टेक लगाकर सर हिलाया था। कुछ देर मोबाइल पर टच करता रहा और फिर यकदम मोबाइल जीन्स में डालकर उसकी तरफ देखा, जो उसको ना जाते देख उठने के लिए पर तोल रही थी। सुनो, शीश ने उसको शायद पहली बार मुखातिब किया था। वो हैरान हुई। जी, 3 कप चाय और 1 कप कॉफ़ी बनाकर ले आओ। कॉफ़ी तो बनानी आती है ना? हुक्म सादिर करते करते अचानक ही उसने पूछा था। जी।
वो उसके यूं हुक्म देने पर हैरान थी। गुड। साथ कुछ स्नैक्स भी लाउंज में लेती आना। शीश उसकी हैरानगी को अपने मतलब का मानी पहनाकर वहां से चला गया था और वो फकत उसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई। यार, समांथा का क्या करना है? वो लाजमात से भरी ट्रॉली लेकर लाउंज के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से शीश के किसी दोस्त की संजीदा आवाज आई थी। क्या करना है मतलब? वो अनजान था। तू अनजान न बन। तूने उसको शादी का झांसा दे रखा है क्या? दोस्त की आवाज में इस्तफसार था। कुछ भी, तुम्हारे सामने भी ड्रामा किया। उसको कहना ड्रामा ना करे, क्योंकि वो जो चाहती ऐसा नहीं हो सकता उसका। मुझे पता है। शीश की थोड़ी तल्ख आवाज उसके कानों में पड़ी थी। तुम्हें उसको आस ही नहीं देनी चाहिए थी। दोस्त ने शर्म दिलाना चाहिए थी। मैंने उसको कोई आस नहीं लगाई। वो मुसलसल इनकारी हुआ। वैसे शीश, तुम दोनों में कितनी कुर्बत थी। हमने भी। दूसरी दोस्त की आवाज में हैरानगी थी। उसकी बात शीश ने तुरंत काटी थी। तो मैंने उसे कहा था करीब आए। वो खुद मुतासिर हुई थी मुझसे। वो लापरवाही से बोला था और बाहर खड़ी बिरहा सदमे में घिर गई। उसको अंदाजा नहीं था शीश इतनी दीदा दलेरी से उनके इल्ज़ामात से इत्तफाक कर लेगा। मगर ये महज इल्ज़ाम होता तो वो मानता ही क्यों? यानी शीश ऐसे हैं। मुतासिर कुन शख्सियत का बातिन ऐसा। उसकी नज़रों में शीश की शख्सियत के हवाले से जो सोबर सा बुत बना हुआ था पाश पाश हो गया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्त ने उसकी ढिठाई पर बेबसी से पूछा था। इस बात को छोड़ो, मैं चाय का कहकर आया था। देखता हूँ वो मजीद किसी बदमज़गी से बचने के लिए उठ गया था। शीश बाहर आया और पहली बार बिरहा को उससे घिन सी महसूस हुई। इतनी देर लगा दी तुमने? वो नॉर्मल से लहजे में कहता आगे आया था और ट्रॉली पकड़ते हुए उसका हाथ बिरहा के हाथों से मस हुआ। तो बात छोटी सी थी मगर वो कुछ ज्यादा ही महसूस करती। लरज कर वहां से पलट गई। वो तो पहले ही शीश रजा से घुलती मिलती नहीं थी। अब तो जब जब शीश घर में पाया जाता वो कमरे तक ही महदूद रहती थी। बिरहा, वो शीश के आने के बाद अपने हुजरे में मुकीद होने जा रही थी कि अरूबा ने उसको आवाज दी थी। हाँ, ऊपर जा रही हो तो ये फाइल भाई को दे देना। अरूबा ने उसकी तरफ फाइल बढ़ाई थी। वो कार में भूल आए थे। वो जिससे बचना चाह रही थी उसी का सामना करना था अब। मगर इनकार कैसे करती? उसने ना चाहते हुए भी खामोशी से पकड़ ली और ऊपर चली आई। शीश के कमरे से उसके तेज तेज किसी से बात करने की आवाज आ रही थी। उफ, इस इंसान का गुस्सा। वो बड़ी और दनस्ता रुक कर उसकी बातें सुनने लगी। अच्छा, तो जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तो तुम बची थी या अंधी? वो इस्तेहज़ाया गोया हुआ था और बिरहा की गिरफ्त जब्त के मारे फाइल पर सख्त हुई। इसको तो इतना भी डर नहीं था कि अगर कोई उसको सुन लेता तो। या वो इस खुशगुमानी में था कि इस वक्त उसके कमरे में किसने आना है। ओह प्लीज समांथा, खुदकुशी जैसा इज्जत नफ्स वाला लफ्ज तुम जैसी लड़कियों पर सूट नहीं करता। इसने मजीद कड़वे लहजे में कहा था। किसी अजनबी लड़की की इतनी हतक पर बिरहा जैसी हसास लड़की तप गई थी। अच्छा, तुम कर लो ना। मैं तो कह रहा हूँ जान छोड़ो मेरी। वो गुस्से से तेज लहजे में बोला था और कॉल काट कर मोबाइल बेड पर फेंका था। गुस्से से जलती बिरहा ने अपने तासरात को नॉर्मल किया और गहरी सांस लेती उसके कमरे की दहलीज पर आ खड़ी हुई। शीश उसको देखकर ठटका था। ये फाइल आप कार में भुलाए थे? बिरहा ने दहलीज से ही उसकी तरफ फाइल बढ़ाई थी। भूल नहीं आया था, लेनी याद नहीं रही। वह क्या जवाब था? बिरहा ने उसकी ढिठाई पर दांत पीसे थे। फर्क क्या है? वो चिढ़कर जेरे लब बुड़बड़ाई। हाँ, कुछ कहा? शीश चौंकता नहीं था। कुछ नहीं, वो तिल मिलाई। तो फिर रख दो वहां। उसने अपने शूज उतारते हुए दूसरी साइड टेबल की तरफ इशारा किया था। बिरहा मरे मरे कदमों से साइड टेबल की तरफ आई थी और फाइल रखकर मुड़ी तो बेड पर मुसलसल बजते फोन पर उसकी नजर गई थी। समांथा की कॉल थी। शीश ने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाया हुआ था और समांथा मुसलसल कॉल कर रही थी। क्या इस लड़की को अपनी इज्जत नफ्स मजरूह करवाने का शौक है? क्या शीश ने उसे इस नहज पर पहुंचा दिया है कि उसको अपनी इज्जत नफ्स की परवाह ही नहीं? और इस नहज पर लड़की कब आती है? जब उसकी इज्जत। क्या शीश ऐसा कर सकते हैं? ख्यालों में ही तोड़ जोड़ करते उसकी नज़र शीश रजा पर गई तो वो मशकूक नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो गड़बड़ाई। शायद आप फाइल रख चुकी हैं। तंज का कोई मौका हाथ से जाने कब देता था वो। लेकिन बिरहा भी अपने नाम की एक ही थी। वो, हाँ, मैं आपसे कॉफ़ी का पूछने के लिए खड़ी थी। उसने बहाना बनाया। कॉफ़ी? उसने एक कब्र उठाकर कलाई में पहनी घड़ी को देखा और फिर उसे। इस वक्त? मैंने जब जब आपको देखा है कॉफ़ी पीते हुए ही देखा है। मुझे लगा कि कहीं आपको अब भी। बिरहा ने बिला वजह कैंची की तरह चलती जुबान को ब्रेक लगाई थी। शीश की आंखों में उसके लिए हैरानी और इस्तफसार था और होंठ वाह हुए थे। अच्छा, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आपने मुझे कब कब देखा है? सीने पर बाजू लपेटे वो फुर्सत से उसकी ऊट उटपटांग सुनने के लिए तैयार था। अब लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट वो पजल हो गई थी।
वो शायद मोमानी बुला रही हैं, वो जल्दी से कहते निकलने लगी तो शीश ने कहा था, सुनो, तुमने मुझे जब भी देखा होगा मगर डिनर से पहले कॉफ़ी पीते नहीं देखा होगा। वो अपने पीछे शीश की हंसी सुनकर पेचो-ताप खाती निकल गई थी। फिर उसने वहाँ से जाने का सोचा था और घर कॉल करके रेयान को आने का कह दिया था। वो मुझसे ऐसे फ्री, वो अपनी ही सोच पर इस्तग़फ़ार करती डिनर के लिए नीचे आ गई थी। मगर डिनर में उसको मौजूद ना देखकर बिरहा ने सुकून की सांस ली थी। कल उसको रेयान लेने आ रहा था। अरूबा की अभी भी बहुत सी बातें थी जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अरूबा ने मुंह बसोर कर गिला किया था। फिर आ जाऊंगी। वो खुद बुझी बुझी सी थी, पता नहीं क्यों। शीश रजा से उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा था। अचानक दरवाज़ा बिना नॉक किए शीश रजा अंदर आया था। बिरहा ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। वो ऐसे शख्स को देखना भी पसंद नहीं करती थी। शीश ने उसका रुख मोड़ना महसूस किया था, लेकिन बिना उसको कोई अहमियत दिए अरूबा से मुखातिब हुआ। मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई है, मॉम पापा सो गए हैं, मुझे जाना पड़ेगा, तुम इनको बता देना सुबह। वो एक सांस में कहता जिस तेजी से आया था उसी तेजी से कमरे से निकल गया था। अरूबा उसके पीछे लपकी। किसकी भाई? शीश का जवाब वो सुन नहीं पाई थी, मगर उसका दिल जिस तरह डूब सा रहा था, उसे वहम सा था कि कहीं इस लड़की समांथा ने खुदकुशी न कर ली हो। क्या हुआ? अरूबा के आते ही उसने बेचैनी से पूछा। भाई की क्लोज फ्रेंड थी, आज सुसाइड कर ली उसने, अरूबा ने अफसोस से कहा था। और वो सदमे में घिर गई थी तो बिलाखर शीश की इस अना ने एक लड़की की जान ले ली थी। आप इतने बेरहम हैं, एक इंसान ने उनकी वजह से जान दे दी और वो इतने मुतमईन दिखाई दे रहे थे। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरूबा की बात पर उसने बामुश्किल खुद को तल्ख होने से रोका था। रात में वो सोने के लिए लेटी तो सारी बातें उसके जहन में असर गर्दिश करने लगी। उसको अपनी तकरीरों में बोले गए लफ्ज़ खोखले लगे, सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद। ऐसे इंसान को वो कुछ ना कहती। अगर तुम ऐसे किसी शख्स के सामने देख लो तो शर्त लगाती हूँ उसे तुम कुछ कह नहीं सकोगी। एक बार उसकी तकरीर के बाद उसकी क्लासमेट ने कहा था, अगर ऐसा मेरा भाई होता तो मैं उसके खिलाफ भी होती, उसको एक्सपोज करती, मगर किसी लड़की से ऐसी ज्यादती बर्दाश्त न करती। उस दिन कैसे तमाम से कहा था, उसे अपनी बात अब भी याद थी। फिर वो आज क्यों कमज़ोर पड़ रही थी? अगर वो शीश को तौकीर और अकीला के सामने ही एक्सपोज कर देती तो उसका ज़मीर तो मुतमईन रहता, चाहे वो फिर मानते या ना मानते। अल्लाह ने शायद इसीलिए उसके सामने शीश रजा की असलियत आश्कार की थी कि वो शीश को इतनी सुनाए कि वो आइंदा ऐसी हरकत किसी भी लड़की के साथ करते हुए सोचे। रात देर से सोने के बायस उसकी आंख सुबह देर से खुली थी। अभी वो अपना नाश्ता लेकर किचन टेबल पर बैठी ही थी कि शीश रजा की आवाज़ पर उसका नाश्ते की तरफ बढ़ता हाथ रुका था। वो अकीला को ढूंढता वहीं आ गया था। बिरहा ने उसे देखा, रात वाली वाइट ड्रेस शर्ट और ब्लैक जीन्स, माथे पर बिखरे बाल। वो थका थका तो लग रहा था मगर गमज़दा नहीं। बिरहा उसको देखकर अनजान बन गई थी और पूरी तरह नाश्ते में महव हो गई थी। वो भी किचन में अकीला को ना पाकर मुड़ा था, मगर किचन के बाहर ही उसे अकीला मिल गई थी, इसलिए वो इन दोनों की आवाज़ सुन सकती थी। मॉम, मैं थोड़ा आराम कर लूँ फिर वापस, मुझे फ्यूनरल के लिए जाना है। नाश्ता तो कर लो। अकीला ने प्यार से उसके माथे पर आए बाल संवारे थे। आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट मॉम, वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। बिरहा के अंदर उसकी आवाज़ सुनकर ही ज्वार भाटा पक रहा था। वो उसका गिरेबान पकड़ लेना चाहती थी। क्यों किया ऐसा? वो थोड़ी देर बाद बेधड़क उसके कमरे में आकर गुस्से से चिल्लाई। शीश, जो कुछ देर पहले ही थोड़ा रिलैक्स होकर बैकग्राउंड से टिक लगाकर आंखें मूंदे लेटा था, ठटक कर सीधा हुआ। वो उसके सामने गुस्से से लाल होती सवालिया निशान बनी खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, शीश ने हैरानी से पूछा। वो उखड़े तेवर लिए थोड़ा आगे आई। मैं पूछ रही हूँ, क्या कसूर था उस लड़की का? किस लड़की का? वो फिर से अनजान बना था। जिस लड़की ने आपकी वजह से खुदकुशी की। आपने ही कहा था ना कि जान छोड़ो मेरी, उसने छोड़ दी। शीश रजा सबको आपकी असलियत बिना बताए वो भराई आवाज़ में बोली थी। शीश के माथे पर बल नमदार हुए। वो उसके रूबरू चला आया। तुमने मेरी बात ही सुनी इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कह दूं। गेट लॉस्ट। वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाकर दबा दबा गुर्राया था। सुनी भी है और अभी मामू मोमानी को बताऊंगी भी कि आपका बेटा किसी लड़की की इज्जत और इंसानियत दोनों का कातिल है। बिरहा ने बेखौफी से उसकी आंखों में देखकर कहा था। शीश ने लब भींचे। बिरहा, तुम हद से बढ़ रही हो, उसने उंगली उठाकर खतरनाक लहजे में वार्न किया था, मगर वो जैसे कुछ सुनने के मूड में नहीं थी आज। मैं हद से बढ़ चुकी हूँ शीश रजा, अब देखिएगा मैं करती क्या हूँ, उसने आंखें पोंछकर दो बुदू जवाब दिया था। और शीश की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज करती जाने लगी तो शीश ने गुस्से में उसकी कलाई थामी थी और अपनी तरफ खींच लिया था।
वो उसे अपने साथ खींचता दरवाजे तक लाया था। दरवाज़ा बंद करके उसने बिरहा को दरवाजे से लगाकर मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर लिया था। और ये इतना अचानक हुआ था कि बिरहा शॉक्ड रह गई थी और उसको अपने इतने करीब देखकर तड़पती उसके सीने पर अपने कमज़ोर मुक्कों की बरसात करने लगी, मगर शीश पर उसका कोई असर नहीं हुआ। क्या देखूं? अब बताओ मुझे। शीश ने उसको एक झटका देकर मजीद करीब करते हुए चबा चबा कर कहा था। बिरहा की रूह खुद को उसकी बाहों में कैद देखकर फना होने लगी थी। बिरहा की रूह खुद को उसकी बाहों में कैद देखकर फना होने लगी। अंदर से वो लरज कर रह गई थी, मगर इस वक्त उसे खुद को मजबूत जाहिर करना था। छोड़िए मुझे शीश रजा, वो मचलती हुई उसको पीछे धकेलने लगी, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। उसकी गिरफ्त गलत फहमी है आपको, आप ये चीप हरकत करके मुझे रोक देंगे। उसने शीश के सीने को अपने नाजुक हाथों से पीटते हुए खूनख्वारी से कहा था। शीश ने सुकून से उसकी बात सुनी और बेतंजिया हंसा था, शौक से। मगर पहले ये सोच लो कि इस वक्त तुम मेरे कमरे में मेरी बाहों में हो। किसी ने तुम्हें मेरे करीब देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या तो जी पेश करोगी मेरी सांसों से करीब तर होने की? शीश ने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। उसने नफरत से मुंह फेर लिया, मगर दूर तो वो फिर भी नहीं हुआ था। शीश छोड़िए मुझे, बिरहा ने जब्त से लब भींचते हुए अब तहम्मुल का मुजाहरा किया था। ओके, बहुत जल्दी मान गई हैं आप। शीश ने उसके बालों की लट को उंगली पे लपेटा था और सिराहा, मगर आज़ाद अभी भी नहीं किया था। वैसे मुझे तुम अपने इतने करीब करके महसूस हो रहा है कि तुम समांथा की जगह बखूबी ले सकती हो। शीश के अल्फाज पर अपनी हदत से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब दुपट्टा उसके कंधों से खुद फिसला था या शीश की उंगलियों ने गुस्ताखी की थी। उसने तड़प कर शीश की जानिब देखा और शीश ने पहली बार उसकी सुनहरी आंखों को इतने करीब से और बगौर देखा था। उसकी आंखों में छुपे शिकवे ने उसके सोचने की सलाहियत सलब कर ली थी और उस पर फसू तारी हुआ था। शीश ने उसकी आंखों में खोते हुए उसकी गर्दन पर नरमी से हाथ रखा था। बिरहा उसके लम्स पर लरज गई थी। अगले लम्हे वो उसकी तरफ झुका था, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता। शीश प्लीज लीव मी, बिरहा ने सिसक कर कहा और उसकी सिसकारी पर शीश खुद की हालत पर शौक सा होता उसको आज़ाद करके पलटा था और वो अपने लबों पर हाथ रखे लड़खड़ाई थी। शीश की मदहोशी ने उसको सहमा दिया था। चली जाओ यहाँ से, शीश ने बिना उसकी जानिब देखे गुस्से से कहा था। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। वो रोती हुई वहां से भाग गई थी। शीश ने बेड पर बैठकर सर अपने हाथों में गिरा लिया था। अपने कमरे में आकर वो बेड पर गिरकर बेतहाशा रो दी। कितने करीब थी वो शीश के और उसे अपने वजूद से भी शीश की इस्तेमाल की गई परफ्यूम की महक आ रही थी। इतने करीब के शीश की खूबसूरत आंखों में वो तिल बखूबी देख सकती थी और उसके लब बिरहा जैसे अंगारों पर लौट रही थी। अगर वो कुछ कर लेता तो? उसने रोते रोते अपनी कलाई को देखा था। उसकी नाजुक कलाई पर शीश की मजबूत उंगलियों के निशानात वाजे थे। उसने दीवाना वार अपनी कलाई को रगड़ा, मगर निशान भी शीश रजा की तरह ढीठ थे। उसने उठकर बैग पैक करना शुरू किया था। अब वो इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती थी। उसे अपनी इज्जत नफ्स बहुत प्यारी थी। रात में रेयान उसे लेने आ गया था और वो अपने दिल में ढेर सारा गुस्सा और तनफुर लेकर वापस आ गई थी। उसकी आंख से एक आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हुआ था। वो गहरी सांस भरती ख्यालों से दामन बचाकर कपड़े बदलने के लिए उठ गई थी। वो अपने आरामदेह ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ कुछ सालों पहले आने वाली बहार को सोच रहा था। उसने समांथा को पार्टी में देखा था। वो उसके दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी, बोल्ड और बहुत खूबसूरत। वो लड़की पार्टी में मौजूद सब लड़कों को पुरइश्तियाक नज़रों के हिसार में थी। वो अक्सर अपनी फितरत की वजह से किसी लड़की से मुतासिर नहीं होता था, मगर इसमें कुछ खास बात थी, इसलिए उसने अपनी तबीयत के बरखिलाफ दोस्ती करने में पहल की थी और उनकी दोस्ती वक्त के साथ तेजी से परवान चढ़ी और फिर वो दोनों हर जगह साथ साथ नजर आने लगे। मगर कुछ लोग इन दोनों की भंवरा सिर्फ तबीयत से वाकिफ होने की बिना जानते थे ये शादी नहीं करेंगे। इनका रिश्ता महज कुछ दिनों का था, मगर अचानक एक सेल में अंग्रेजी गाने की रिंगटोन ने उसके ख्यालों से बाहर निकाला था। उसने सीधा होते मोबाइल देखा। घर से कॉल थी। ज़रा सा ऑफिस से वो लेट होता, घर से कॉल आ जाती थी। वो चेयर की बैग से अपना कोट उठाता ऑफिस से निकलने के लिए तैयार था। आपने बुलाया था? डिनर के बाद तौकीर ने उसे लाइब्रेरी में बहुत ज़रूरी बात करने का कहकर बुलाया था। अकीला को भी लाइब्रेरी में मौजूद देख वो ठटका। अंदर आओ। जी। वो आकर अकीला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? गुड, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। आगे क्या करना है? अकीला खामोश बैठी इन दोनों में होता मुकालमा सुन रही थी। मतलब शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? फिलहाल तो नहीं। सोच लो शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों? वो जिद हुआ। हम तो काफी दिनों से सोच रहे हैं, अचानक से नहीं। ठीक, मगर वो तजब्जुब का शिकार हुआ। देखो शीस, मैं घुमाए फिराए बगैर पूछूंगा,
बिरहा कैसी लगती है? तौकीर की बात पर एक नरम सा लम्स उसको छू गया था। उसको अपनी उस दिन वाली बेखुदी याद आई, मगर वो संजीदगी से बोला था, पागल सी। उसके लापरवाह जवाब पर अकीला ने उसे मुस्तरबाना देखा। वो इनकार क्यों कर रहा था? किस बिना पर? सॉरी, मैं वजह नहीं बता सकता, मगर वो नहीं। वो मजीद अपने खोल में बंद हुआ था। क्या उसकी वजह समांथा है? अकीला ने सुबह वाली बात को सोचकर पूछा था। वो गुस्से से खड़ा हुआ। समांथा, 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 वो मेरे हलक का कांटा क्यों बन गई है? अकीला ने नाराजगी से मुंह फेरा था और तौकीर ने गुस्से से उसको टोका था। लैंग्वेज शीज, तमीज से बात करो, उन्होंने डिपटा। मगर डैड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। इनफैक्ट अब तो वो शीज को अपने रूखे लहजे का एहसास हुआ तो धीमे से लब भेज कर बोला, मगर उसकी बात तो तौकीर ने बीच में ही रद्द कर दी थी। फिर बिरहा के बारे में सोचो, बहुत प्यारी है वो। सोचकर भी मेरा जवाब ना में ही होगा, उसने ढिठाई से कहा। अकीला ने उसको जी छोकर देखा। फिर मैं चाहता हूँ तुम सोचकर इनकार करो। उन्होंने भी तुरंत कहकर बात खत्म की थी। शीश कुछ लम्हे इन्हें देखता रहा और फिर वहां से पलटा था। अरूबा को कल लेकर जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुराहट दबाते शीश को छेड़ा था। आपकी लाडली जाए बगैर रहेगी कहाँ? वो कहकर निकल गया था। क्या है ये लड़का? अकेला उसके नखरों से आजिज थी। तौकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए किताब खोल ली थी। वो अरूबा को लेकर जिस वक्त पहुंचा शाम हो गई थी। सब घर पर ही थे। बिरहा ने अरूबा से गले मिलते हुए एक तीखी नज़र शीश पर डाली थी। जो समीना के सवाल सुनता उसे ही देख रहा था। उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी और वो नफरत से मुंह फेर गई। डिनर उन्होंने एक साथ किया था और वो बज़ाहिर बेनियाज बनी। हर पल अपने आप को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस कर करके कुड़ती रही। उसको शीश पर निहायत गुस्सा आ रहा था। अलबत्ता लैला तो खुशी से फूले न समा रही थी और अरूबा को इस कंपनी की ज़रूरत थी। उसको अरूबा के आने की ऐसे ही खुशी होती थी और शीश तो उसका बहुत प्यारा भाई था। डिनर के बाद रियान, न्याजी और शीश बातों में लग गए तो वो अपने रूम में आ गई थी। समीना ने बसदे इसरार उसे आज रात के लिए यहीं रोक लिया था। इस वक्त वो रियान के रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था और साथ साथ बातें भी जारी थी। सुना है तुम अपना बिजनेस लंदन में स्टेब्लिश करने का सोच रहे हो। इरादा तो कर लिया है, बस अब देखो क्या होता है। शायद अगले माह मेरा जाना हो बिजनेस के सिलसिले में। उसने मोबाइल पर चैट करते हुए बताया था। इस साल का लंदन के लिए तीसरा बिजनेस टूर है। खैरियत? शीश ने अबरूज काई थी। रोजी के लिए ख्वार होना ही पड़ता है, उसने उठते हुए कहा और बाथरूम में चला गया था। अचानक रियान का सेल ब्लिंक हुआ था। कोई मैसेज आया था जो ऊपर कोई शो हो गया था। मुझे लॉन में मिलो। किसी अननोन नंबर से था, बल्कि शीश के लिए अनजान नंबर था। वो सोच में पड़ गया, कौन है ये? उसको तजस्सुस ने आ लिया था। उसी वक्त रियान बाथरूम से निकलकर मोबाइल की तरफ लपका था और सेल को उठाकर जेब में डाला। शीश ने अपना लैपटॉप बंद करके रखा था। कहाँ? शीश को बाहर जाते देख उसने सरसरी सा पूछा था। ऐसे ही वो कंधे उचकाता लॉन में आ गया। लॉन में उसको एक गुलाबी आंचल दिखाई दिया था। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया। उसके कदमों की आवाज पर बिरहा ने पलटकर देखा था और शीश के लबों से बेख्तियार निकला था, तुम यहाँ? शीश के दिल में कुछ था जो उसे बिरहा का यहाँ पाया जाना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। बिरहा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। और तुम यहाँ? शीश के दिल में कुछ था। शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरा घर है, उसने थोड़ी दूर हटकर कहा था। लेकिन ना जाने क्यों अब वो उससे नजरें नहीं मिला पाती थी। अलबत्ता मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ किस इरादे से आए हैं? वो सीने पर बाजू लपेटती मशकूक हुई थी। शीश ने उसे तीखे चतूनों से घूरा। वो उसकी अंगारे बरसाती नजरों से पहलू बचाते उसके साथ से निकलने लगी तो शीश ने उसका बाजू दबोच कर अपने सामने किया था। तुम समझती क्या हो अपने आप को? हाँ, शीश गुर्राया। आपसे बहुत बेहतर इंसान जो हर लड़की पर बुरी। बिरहा एक झटके से अपना बाजू छुड़वाती पीछे हुई थी और इससे पहले कि वो मजीद गौर अफशानी करती शीश का हाथ उठा था। बिरहा ने अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसे देखा था और इससे पहले शीश उसको मजीद कुछ कह सकता वो वहां से भाग गई थी। शीश ने गुस्से से मुक्का हवा में लहराया था। सुबह उसके उठने से पहले ही वो लाहौर के लिए निकल गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए शीश को पसंद किया है। एक हफ्ते बाद अरूबा के वापस लाहौर जाने के अगले दिन समीना ने उसके सर पर नाश्ते की टेबल पर बॉम्ब फोड़ा था तो उसके हाथ से छूटकर वापस प्लेट में जा गिरा। मतलब उसका चेहरा धुआं धुआं था। मतलब तुम्हारे मामू ने तुम्हें बहुत प्यार से शीश के लिए मांगा है और तुम्हारे पापा को भी कोई एतराज नहीं। लेकिन क्यों? तुम्हें कोई एतराज है? उन्होंने पूछा था। कोई एतराज? मुझे बहुत से एतराजात हैं, उसने टेबल से उठकर तेज लहजे में कहा था। लैला नाश्ता छोड़े उसका जारहाना रूप हैरानी से देख रही थी। मगर बिरहा, शीश भाई बहुत हैंडसम है। और लैला ने शीश की हमायत में कुछ कहना चाहा
तो उसने हाथ उठाकर बोलने से रोका। विल यू शट अप प्लीज, अभी तुम छोटी हो, इसकी अच्छी सूरत का मुझे क्या करना। उसके लहजे की तलखी पर लैला मुंह बसोरते उठकर चली गई थी। मामा, बिरहा ने बेबसी से समीना को देखा। पहले तमीज सीखो और बाकी जो भी है एतराज़ात हैं अपने पापा को बताना। समीना ने तहम्मुल से कहकर बात को ख़त्म किया था। वो गुस्से से बैग कंधे पर डालती घर से निकलती चली गई थी। वो अभी ऑफिस आया ही था कि उसका सेल बजने लगा। उसने उठाकर देखा। अमूमन वो ऑफिस टाइमिंग में कॉल अटेंड नहीं करता था, मगर कॉल अनजाने नंबर से थी, इसलिए उसने कुछ देर सोचते कॉल पिक की थी। हेलो। सेल कान से और कंधे के दरमियान फंसाए दोनों हाथों से लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए उसने मसरूफ से अंदाज में कहा था, शीश रजा, मैं आपके नाम से जुड़ना भी पसंद नहीं करती। वो उसकी हेलो सुनते ही और तो जुड़ना भी कौन चाहता है। उसके सुकून से कोई कहने पर विरहा को सबकी महसूस हुई थी। मैं बेहतर होगा आप इनकार कर दीजिए, वरना अगर मैंने इनकार किया तो मैं सबको सच बताकर इनकार करूंगी। उसने अपनी सबकी मिटाने के लिए तेज लहजे में कहा था, मगर शीश का इत्मीनान काबिले दीद था। और कुछ? मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है मरना पसंद करूंगी। वो उसके इत्मीनान पर मजीद तपी थी। मैं मसरूफ़ हूँ सो। शीश ने उसकी आग बगोला हालत से हिज उठाते कॉल काट दी थी। दूसरी तरफ वो भड़क कर रह गई। अभी वो काम में मगन हुआ ही था कि उसका सेल दोबारा गुनगुनाया था। उसने कोफ्त से सेल को देखा था और कॉल करने वाले का नाम देखकर माथे पर बल पड़े। हेलो। इस लगावट को छोड़ो, क्यों कॉल की ये बताओ। दूसरी तरफ की कुछ देर बात सुनने के बाद उसने चिढ़कर कहा था। वहां से जो उसको खबर दी गई थी वो सुनने के बाद शीश चौंक कर सीधा हुआ था। ये बताने का आपका मकसद पूछ सकता हूँ। मिलने वाली मालूमात बहुत शॉक्ड सही, मगर वो बिना मुतासिर हुए तंजिया गोया हुआ था। कुछ देर दूसरी तरफ से सुनता रहा और लब भींच कर कॉल कट कर दी। वो कुछ देर सोता रहा और फिर न्याजी को कॉल की थी। ये बात उनको बताना बहुत ज़रूरी थी, वरना रस्मी एलेक्स लैग के बाद जो शीश ने इन्हें बताया था वो भी शॉक्ड रह गए थे। वो रियान से पहली फुर्सत में पूछना चाहते थे, मगर शीश ने फिलहाल मना कर दिया था। क्यों उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। वो मुझसे कहता मैंने इसको मना नहीं करना था। वो दिल गिरफ्तगी से बोले, आप टेंशन ना लें अंकल, सब बेहतर हो जाएगा। उसने तसल्ली दी थी, मुझे तो अब बिरहा और लैला की फ़िक्र है। चलो, बिरहा के लिए तो तुम तहफ़्फ़ुज़ हो, मगर उन्होंने ऐसे कहा था जैसे शादी हो चुकी हो। शीश ने सोचा कि वो बिरहा के ख़यालात से उनको आगाह कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर चुप रहा कि कुछ हिसाब तो वो चुका है। वो उसका धुआं-धुआं चेहरा होते देखना चाहता था। उसने कुछ देर बात करने के बाद कॉल कट कर दी और फिर उसने मुस्कुराहट दबाते हुए तौकीर को कॉल की थी। हेलो पापा, मैं आपकी पागल भांजी से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ बिरहा को सरप्राइज़ मिले। इसलिए उसने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजाए उनके सर पर बॉम्ब फोड़ा था और अपनी बात से आगाह करने लगा। अब बताता हूँ मैं तुम्हें मेरे साथ जीना और मरना कैसे होता है। वो ख्यालों में बिरहा से मुखातिब हुआ। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर नियाज़ी ने शीश के हवाले से इससे पूछा तो वो साफ इनकार कर देगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सच भी बता देगी। अब उसको डर नहीं था, बल्कि शीश से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था उसे किसी भी हाल में। मगर एक हफ्ता गुजरने के बावजूद जब नियाज़ी ने इससे कुछ ना पूछा तो वो ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि वहाँ से शीश ने इनकार कर दिया होगा। हेलो बिरहा, मैंने कॉलेज में टॉप किया है, अरूबा ने पुरजोश से बताया। वो भी खिल उठी थी। अच्छा, वाह। इस खुशी में कल डैड ने पार्टी रखी है। अच्छा, गुड। वो धीमे से बोली, फिर तुम आ रही हो ना। नहीं, मैं वो तुज़्ज़ुब में पड़ी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना होगा। अरूबा ने धौंस जमाई, मगर अरूबा कॉलेज। उसने बहाना बनाना चाहा। मैंने कहा कोई एक्सक्यूज़ नहीं, तुम कल आ रही हो बस, अरूबा ने कहा था और कॉल कट कर दी थी। वो मुस्तरिब सी अपने कमरे में आई थी। वो शीश का सामना करना नहीं चाहती थी, इसने बेबसी से लब काटे। फिर रात में न्याजी ने कहा कि कल सब जाएंगे, तो वो भी बादल नख्वासा जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने अपने बेडरूम की खिड़की से जगमग करते लॉन को देखा और गहरी सांस ली। उसका दिल ना जाने क्यों उदास सा था। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लैला ने आकर उसका इर्तिकाज तोड़ा था। वो बोझल सा मुस्कुराती मुड़ी और आईना देखा। वाकई आज अलग ही लग रही थी। कुछ खास मोमानी ने इन तीनों का एक जैसा ड्रेस बनवाया था। उसका बस जरा हैवी और कलर चेंज था। एक्वा ब्लू कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक, जिस पर सिल्वर कोरे का काम किया गया था, सिल्वर नेट का दुपट्टा और सिल्वर सिल्क का प्लाजो। उसके साथ सिल्वर गोल्डन का लाइट सा नेकलेस और झुमके, उस पर लाइट सा मेकअप। बस पिंक लिपस्टिक को डार्क किया गया था, जो उसके शफाफ चेहरे पर बहुत जच रही थी। होंठों के नीचे एक तिल छोटा सा और सुनहरे बालों की ढीली सी खजूरी चोटी गूंद कर आगे की तरफ डाली हुई थी। वो सरापा अपनी मिसाल आप थी। उसने गहरी सांस लेकर आईने से निगाह हटाई और नीचे चली आई थी। ये लो, लारैब से बात करो। वो नीचे आई तो नियाजी ने उसको फ़ोन पकड़ाया था। हेलो, कैसी हो।
ठीक उसने लॉन की सजावट को सराहती नजरों से देखते हुए एक लफ्जी जवाब दिया था। नाराज तो नहीं हो कि मैं नहीं आई? लारैब ने पूछा। तो वो चौंकी थी। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, वरना मैं लाजमी शरीक होती। नहीं, मैंने क्यों नाराज होना भला? इट्स ओके। वो अनजान थी सबसे जो उसके साथ होने जा रहा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना, उन्होंने कहा था और कॉल कट कर दी। वो लारैब की बातों से थोड़ी तजुब में मुब्तला हो गई थी, मगर फिर सर झटक कर वहां खड़ी सजावट को देखने लगी। यूं ही एक तायराना निगाह सारे लॉन पर डालते उसकी नजर अपने दोस्तों के साथ खड़े शीश रजा पर गई थी। वो नेवी ब्लू थ्री पीस में बालों को जल से सेट किए बहुत हैंडसम लग रहा था। सबसे नुमायां बिरहा ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि अगर इसको शीश रज़ा की असलियत ना पता होती तो वो उसके साथ पर खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती। उफ, किसको देखा जा रहा है? अरूबा ने उसकी निगाहों के आगे आकर शोखी से पूछा था। वो खजल सी हो गई थी। मैंने किसको देखना भला? देख लेना, आगे बहुत ऐसे मौके आएंगे, अरूबा हनूज शोखी से बोलती उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई थी। मोमानी ने आगे बढ़कर उसे मोहब्बत से थामकर सोफे पर बिठाया था। वो हक्का बक्का से ये सब देखती उठने लगी तो मामू की आवाज़ पर उस पर भी किसी ने जैसे सुर फूंका था। शीश आ जाओ। उसने सर उठाकर खूंखार नज़र शीश पर डाली जो अपने दोस्तों को एक्सक्यूज करता स्टेज पर आया था और उसकी नज़रों को सहसाया देखता उसके साथ पूरे हक के साथ बैठ गया। उसे अब समझ आई थी इतनी तैयारी की, लारैब की माजरत की और कुछ भी था, वो इन सबको अपने साथ किए इस धोखे पर माफ़ नहीं करने वाली थी। उसने सुर्ख आंखों के साथ समीना को देखा तो वो खिसक कर करीब चली आई और सरगोशी में मिन्नत आमेज लहजे में बोली थी, इस वक्त चुप रहो प्लीज, और जो तुम्हारे बड़े चाहते हैं कर लो। तमाशा बनाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे मामू जान। बस, बिरहा ने सर महरी से उनको टोका था। वो रूहानसी होकर पीछे हुई। अरूबा और अकीला अंगूठी लेकर आई थी। शीश ने उसका हाथ पकड़ा तो वो अंदर तक सुलग गई थी। अब मेरी होकर देखना जरा कि मरना क्या होता है स्वीट हार्ट। शीश की सरगोशी ने उसे आग लगा दी थी। शीश की इस सहसाया निगाहों पर उसका बस नहीं चल रहा था। शीश को जान से मार दे, उसने कहना बहुत कुछ था मगर लब भींचे चुप रही। बस अब तुम ही पहना ही दो, देखते देखने में ही दिन गुजारोगी क्या? अरूबा ने शोखी से कहते अंगूठी उसके आगे की तो सबका कहका गूंजा था। उसने अंगूठी उठाकर शीश के हाथ में पहनाई थी और सीधी हो बैठी। फिर पूरे फंक्शन में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को सब तरस गए थे। लैला और समीना बस ये दुआ करती रही थीं कि वो कोई हंगामा ना करे। इसी डर से वो लोग उसी रात ना जाने क्या क्या बहाना बनाकर वापस आ गए थे। घर आकर वो फट पड़ी थी और उसकी बदतमीजी पर न्याजी का हाथ उठा था और वो शीश से बदगुमान होती अब सबसे नाराज थी, हत्ता के अरूबा से भी। वो कॉलेज से रियान के साथ एक कैफे में आई थी। वो मंगनी करवा ली, फिर भी खुश नहीं हो? रियान ने उसको शोखी से छेड़ा। मेरे वजूद को दो हिस्सों में तकसीम कर दो मगर इस शख्स से मेरा नाम मत जोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिरहा ने तड़प कर कहा था। वो संजीदा हुआ। तुम इनकार कर देती ना फिर? रियान ने उसके आंसू देखकर लब भींचे थे। किया था, सब जानते थे कि इनकार है मेरा, मगर वो बात अधूरी छोड़कर चुप सी हो गई थी। अब क्या हो सकता है? एक बात तो तय है, मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। फिर रेयान ने कहा था। वो विंडो से बाहर पुरसोच सा देखती रही और फिर उसकी जानिब देखा था। रेयान, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? उसने कुछ देर सोचकर उससे पुरउम्मीद नजरों से देखा। कोई शक? मुझसे शादी कर लो। उसने रेयान के सर पर सुकून से बॉम्ब फोड़ा था। रेयान को उसकी बात सुनकर एक धचका लगा था। आर यू इंसेंस? उसने सरसराते लहजे में पूछा था। उसको शक हुआ बिरहा की दिमागी हालत पर, मगर वो जानता था अगर बिरहा ने कुछ करने की ठान ली थी तो वो आखिरी हद तक चली जाती अपनी करने के लिए। बिल्कुल, वो ठोस लहजे में बोली थी। ये तो तय है कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी। वो एक अज़म से बोली। रेयान ने लहजे में तफक्कुर समोया। मगर बिरहा अंकल, कुछ नहीं होगा, पापा थोड़ा गुस्सा करेंगे मगर फिर मान जाएंगे। वो बेपरवाही से बोली। लेकिन प्लीज़ रेयान, मेरा साथ दे दो प्लीज़, वो इल्तजाइया बोली। तो रेयान ने कुछ देर सोचने के बाद उसका टेबल पर धरा हाथ थामा था और उसमें पहनाई रिंग को गौर से देखा। मैं कल लंदन जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी के हाथों में किसी और की निशानी हो। रेयान ने उसका हाथ पकड़कर मजबूती से कहा था। बिरहा ने उसके आखिरी अल्फाज पर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिलाया था। रात में उसने बिस्तर पर मुस्तरबाना करवट ली थी। एक अजीब सी खुशी थी, कुछ पाने का एहसास, वो भी मनपसंद। मनपसंद? उसके लब मुस्कुराए। ना जाने क्या थी वो, बस अचानक से उस पर अल्लाह का करम हुआ था। पागल, उसने बिरहा की बातें सोचते तकिया मुंह पर रखा था और होले से बुड़बुड़ाया। अचानक उसको बिरहा के ख्यालों से उसके फ़ोन की बजती घंटी ने निकाला तो उसने तकिया हटाकर अपना मोबाइल देखा और कोफ्त से कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस अपनी सोचों को बिरहा के ख्यालों के सुपुर्द कर दिया। मोबाइल एक तवातर से बज रहा था मगर वो ढीठ बना रहा।
सॉरी जाने मन, अब तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं रही। वो कॉल करने वाली से दिल ही दिल में मुखातिब हुआ था और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बजाय सेल ही ऑफ कर दिया था। अगले दिन रियान लंदन चला गया था और वो एक दिन भी शीश के नाम को अपने साथ जुड़ा नहीं देखना चाहती थी, इसलिए बेचैनी से रियान की आमद की मुंतजिर थी। मगर 3 दिन बाद अचानक उसके सर पर मामू मोमानी ने आकर बॉम्ब फोड़ा था। वो उसके पेपर्स के 2 दिन बाद ही शादी करना चाहते थे। उसके कदमों से ज़मीन निकल गई थी। वो नाराज़ थी, नाराज़ ही रही, इनकार भी किया, मगर उसको लगा कि उसके इनकार पर सब गूंगे बहरे बन गए हैं। अलबत्ता उसकी शादी की तैयारियों के लिए लारैब आ गई थी और उसने बिरहा को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो अब बज़िद थी। उसको यकीन था कि रेयान उसकी शादी से पहले ही आ जाएगा और फिर वो उनके सर पर बॉम्ब फोड़ेगी, मगर शीश से शादी नामुमकिन। उसको तशवीश होने लगी थी। शादी में 1 हफ्ता रह गया था, ऊपर से रेयान का नंबर बन जा रहा था। वो ट्राई करते करते थक गई थी। वो दिल गिरफ्तगी से दिन गुजरते देख रही थी। पेपर्स भी बस उसी परेशानी में दिए और शादी से 2 दिन पहले बहुत सारा रोकर सब किस्मत पर छोड़ा और चुप साध ली। रेयान से ना राब्ता होना था ना हुआ। वो खामोशी से शादी की तैयारियां होते देख रही थी। सब उसको समझा चुके थे, मगर वो जैसे सुनकर भी बहरी बनी रहती। उसकी खामोशी पर सब दिल गिरफ्तार थे, मगर इन सब का ख्याल था कि उसकी भलाई के लिए ऐसा ज़रूरी था। मेहंदी का फंक्शन होते ही सबके बेहद इसरार के बावजूद वो अपने कमरे में आ गई थी और जो फूलों से बने जेवरात उसने जेबतन किए हुए थे, नोच नोच कर उतार कर दूर फेंके। उसका दिल मर रहा था। दिल को मारना आसान नहीं होता और वो यही कर रही थी और टूट रही थी। अचानक उसके सेल की बीप बजी थी। किसी का मैसेज था। उसने रेयान का समझकर जल्दी से सेल उठाकर देखा और मैसेज खोलकर पढ़ते ही नफरत से लब भींच लिए। कल मेरे साथ घुट घुट कर जीना है स्वीट हार्ट, सो तैयारी के साथ आना। शीश के बेबाक जुमले पर उसके गाल तप उठे थे। वहीं वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए रूहानसी हो गई। वो उसका जारहाना रूप कैसे भूल सकती थी? क्या वो किसी के अरमानों की कातिल के साथ रह सकती थी? बिल्कुल नहीं। मगर अब शीश ही उसका मुकद्दर था। वो शीश के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। मोमानी और अरूबा उसको अभी छोड़कर गई थी। उसका संजीदा बर्ताव मोमानी को तशवीश में मुब्तला कर रहा था। वो ये तो जानती थी कि बिरहा ऐसी नहीं, मगर उसे हुआ क्या था ये अरूबा बखूबी जानती थी। मगर शीश ने फिलहाल उसको बिरहा से कुछ भी कहने से मना किया था, इसलिए लब भींच कर उसका खुश्क रवैया बर्दाश्त करती रही। उसने कमरे के बीच में खड़े होकर सर उठाकर देखा था। उस कमरे के तीनों ग्लास वॉल्स थीं, जिन पर दबीज रॉयल ब्लू पर्दे पड़े थे। कमरे में लाल गुलाब से कालीन बिल्कुल छुप गया था और उसकी महक हर चीज पर खुशबूदारी कर रही थी। उसने जरा सा रुख फेर कर गोल बेड पर भी लाल गुलाब की पत्तियों की बहार देखी और सुलग उठी। ये सेज नहीं थी, सिर्फ उसके लिए अंगारों का बिस्तर था। उसको इस जगह से वहशत होने लगी। उसको लगा उसका दम घुट जाएगा, मगर वो जिंदा थी। खुद की इज्जत नफ्स मार कर भी जिंदा थी। अचानक दरवाजे पर खटका हुआ था। वो आहट पर मुड़ी। शीश पूरे इस्तेहकाक के साथ बेडरूम में कदम रख चुका था। उसके लबों पर तंजिया और फतह पा लेने का एहसास दिलाती मुस्कान थी, आंखों में चमक। बेडरूम में कदम रखते ही जैसे पूरे हक के साथ उसने बिरहा को देखा था। एक लम्हे को उसकी धड़कन रुक सी गई थी। बिरहा ने ना जाने किस एहसास के तहत नजरें झुका ली थी। वो अपना ब्लैक कोट सोफे पर फेंकता हुआ उसके बिल्कुल मुकाबिल आया था और बिरहा ने नफरत से लब भींचे। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शीश की गंभीर सरगोशी ने उसके दिल के तार छेड़ने के बजाय उसको सुलगा दिया था। उसकी बेबाक नजरों से उलझती वो तपी तपी खड़ी थी और उसकी तहसीन का कोई जवाब दिए बिना लब भींच लिए। शीश ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ किया था। इरादा उसके खूबसूरत चेहरे पर आती आवारा लट से छेड़छाड़ी का था, मगर वो उसका हाथ झटक कर पीछे हुई और नफरत से उसे देखा। डोंट टच मी शीश, वरना खुद को मार लूंगी। शीश उसकी बात पर हंसता हुआ पलटकर बेड पर जाकर बैठा और बगौर उसका जायजा लिया। मैरून कामदार लहंगे में मैरून सॉफ्ट नेट का कामदार दुपट्टा सर पर था, जिसका एक पल्लू आगे और एक पीछे गिरा हुआ था। दुल्हन वाले मेकअप पर गुस्से से टिमटिमाते गाल और आंखों में बेबसी भरी हल्की सी नमी थी। शीश उसको अपनी दस्तरस में सोचकर सुकून महसूस कर रहा था और उसे अच्छा लग रहा था बिरहा को यूं सुलगते देखकर। तुम्हें क्या लगा कि तुम कीमती हो, जिसको पाने के लिए मैं मरूंगा? तुम इतना बेवकूफ़ाना सोच भी कैसे सकती हो? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया हुआ था। बिरहा का दिल किया कि उसको आग लगा दे। जानती हूँ हवस थी ना मैं आपकी, वरना मैं आप जैसे इंसान से मोहब्बत या किसी अच्छे जज्बे की उम्मीद ही नहीं करती। मगर याद रखिएगा शीश, मर जाऊंगी आपको करीब नहीं आने दूंगी। हाँ, कह सकती हो जो भी। मोहब्बत होगी भी क्यों तुमसे? इस रूम का ये बेड भी तुमसे बहुत ज़्यादा कीमती है। शीश ने कंधे उचकाते बेड पर नीमतराज होते हुए उसका अहानत से चेहरा धुआं धुआं होते देखा। तो पूछ सकती हूँ आपने मुझे अपनी आला ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया?
बिरहा ने चबा चबा कर पूछा था। काश नियाजी अपने लाडले को इस वक्त देख लेते, तब बिरहा की नाराजगी इनको बजा लगती। मगर इनफैक्ट तो मेरी जिद थी, बस जिद। शीश ने अपनी इसी तंजिया अंदाज में चोट की थी, और इस पर अब मेरे साथ जी कर देखना। हाँ, जिद बनाकर तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया है, वरना अपनी हैसियत तुम जानती हो। वो उठा था और सुकून से कहते सोफे पर से कोट उठाया और फिर खुद ही हंसते हुए मुड़ा था। बेचारे मेरे और तुम्हारे मम्मी पापा, वो तो जानते ही नहीं कि तुमने तो कॉल करके मुझसे शादी करने की हाँ भरी ही नहीं थी, और नाराज होकर इनकार तो तब करती ना जब तुम राजी होती। क्यों बिरहा? वो उस पर अचानक इंकशाफ करके इससे दाद चाह रहा था। उसकी आंखें सदमे से फैलती गईं। तो यानी क्या आपने मेरी नाराजगी और मोहब्बत का झूठ बोलकर, मैं भी कहूँ कोई मेरे इनकार को खातिर में क्यों नहीं ला रहा? वो सदमे से चूर चूर लफ्ज तोड़ तोड़ कर अदा कर रही थी। कैसे होता जान सब आ गए थे ना मेरी बातों में। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया। और हाँ, सिर्फ मोहब्बत का झूठ बोला था, और कॉल करके हाँ करने का नाराज तो तुम पहले ही थी। उसने कंधे उचकाते हुए सरसरी अंदाज में कहा, आई हेट यू। वो सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखकर बोली और ड्रेसिंग रूम में चली गई थी, और आधे घंटे बाद कपड़े बदलकर मुहतरम आंखें लिए बाहर आई थी। शीश अलमारी में खड़ा दराज से कुछ निकाल रहा था। वो नफरत से मुंह फेरती बेड की दूसरी तरफ चली आई और बेड पर से पत्तियां नीचे गिराने लगी, क्योंकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे सोना था। बस शीश मुड़कर कदम कदम चलता उसकी तरफ आया था। वो डरसा दिल लिए बज़ाहिर अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि वो जितनी भी मुज़ाहमत करती शीश के सामने हार जाने का डर था। उसके हाथ कँप-कँपा रहे थे। शीश ने करीब आकर उसके आगे कुछ तस्वीरें फेंकी थीं। हर तस्वीर में शीश के साथ लड़की थी। बिरहा ने सुलग कर इन तस्वीरों को और फिर शीश को देखा। तुम्हारी मुंह दिखाई। वो जान जलाने में माहिर था, इसलिए उसकी तपन से हिज उठाते वहां से चला गया। बिरहा ने नफरत से तस्वीरें समेट कर बेडशीट को भी रोंद डाला था। अगले दिन वो सोकर उठी तो शीश रात की तरह ही कमरे से गायब था। उसने बोझल सी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था शीश पर कि वो अपनी जिद के लिए इस हद तक झूठ बोल गया था, और वो कितने दिनों से अपने लोगों से नाराज थी जो उस पर जान छिड़कते थे। वो शर्मिंदा सी हुई। वो भी तो गलत फहमी का शिकार थे और उसकी मोहब्बत में कर रहे थे। शीश ने ना जाने क्या क्या कहा होगा, ऐसा जो वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और रेयान रेयान को क्या कहूंगी, उसने सोचा। वो मुझे बेवफा नहीं, वो जानता है हमारे दरमियान ऐसा क्या था जो मैं बेवफा कहलाऊं, और वो खुद ही नहीं आया। वो सोते सोते तैयार होने के लिए उठ गई थी, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि उसके घर वालों की कोई गलती नहीं, तो क्यों अपने अमल से उनको तकलीफ दे। वलीमे के बाद वो घर आ गई थी और तन्हाई मिलते ही समीना और नियाजी से माफ़ी मांगी। दोनों अचानक से खिल उठे थे। रेयान रेयान नहीं आया पापा? बिरहा ने बातों बातों में पूछा तो नियाजी ने लब भींच लिए थे और शीश को देखा, जिसके माथे पर बल आ गए थे और आंखों में कुछ ना कहने वाली तंबी, लेकिन कोई बात तो बनानी ही थी। तो सरसरी सा बोले, वो लंदन में है, मेरी बात हो गई थी उससे। मगर वो शादी में क्यों नहीं आया? उसने एक और नाता निकाला। बेटा, तुम शीश की परवाह करो। उन्होंने इस लहजे में कहा था कि वो बहुत कुछ कहने के बावजूद चुप होकर रह गई थी और शीश के बात पर लब भेज गए। मगर उसके लिए शीश जैसे इंसान के साथ रहना मुहाल था, इसलिए उसने सोचा था कि वापस जाकर मामू को इत्तेमाद में लेकर सब बता देगी। बिरहा को यकीन था कि वो उसको जरूर समझेंगे। उससे प्यार भी तो बहुत करते थे, मगर शीश के साथ नहीं रहेगी। हेलो, शीश ने उसके कमरे में झांका था। लैला नम आंखों से तस्वीर लिए बैठी थी। शीश के कमरे में आते ही तस्वीर को तकिए के नीचे छुपाया और मुस्कुराने की मकदूर भर कोशिश की, लेकिन शीश की चील जैसी निगाह से वो तस्वीर छुपी ना रह सकी थी। जी भाई, वो फीका सा मुस्कुराई। वैसे ये तस्वीर वाला तरीका पुराना हो गया है, मगर जो रियान की तस्वीर छुपाई है, मामला बताओगी मुझे क्या है? शीश के सुकून से कहने पर लैला ने घबरा कर उसे देखा था। रेयान, वो बौखलाई। रेयान की तस्वीर नहीं तो? उसने झूठ बोलते हुए नजरें चुराई थी। शीश ने उसे बगौर देखा और उसके सामने बेड पर बैठ गया। लैला मुसलसल उससे नजरें चुरा रही थी। झूठ मत बोलो, बताओ याद आ रहा है वो? शीश ने उसके हाथ को नरमी से थाम कर पूछा। लैला ने बामुश्किल आंसू छुपाकर शर्मिंदगी से असबाक में सर हिलाया था। कॉल कर लो, सिंपल। उनका नंबर मुसलसल बंद है। मैं शादी से बहुत पहले से ट्राई कर रही हूँ। वो बेबसी से मिनमिनाई तो शीश फीका सा मुस्कुराया था। अब ट्राई करो, ऑन हो गया है, उसने कहा। आपको कैसे पता? आपकी बात हुई थी उनसे? वो बेताबी से बोली थी। शीश अंदर ही अंदर रियान पर खौल उठा था। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम रियान। शीश वाकई में सदमे के जेरे असर था। उसने सदमे को हैरानगी का नाम देकर लैला को इत्तेमाद में लेकर पूछा, हैरानगी क्यों? आप जब यहाँ आए थे अरूबा को छोड़ने, तो आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया था। रेयान ने मुझे बताया है। मैं उसी वक्त से आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने शर्मिंदगी से ठहर ठहर कर कहा था। शीश को वो मैसेज याद आया। यानी वो मैसेज बिरहा ने नहीं, लैला ने किया था। उसके अंदर तमानियत की एक लहर दौड़ गई थी। कैसे हैं वो? लैला ने बेताबी से पूछा था। वो कुछ देर सोता रहा, फिर जैसे कुछ तय कर लिया हो। तुम्हें कुछ दिखाऊं तो प्रॉमिस करो।
तुम मजबूती से काम लोगी। शीश ने रियान के नाम से आंखों में जल्दी जोत को हमदर्दी से देखकर उसके हाथ को पकड़ा और नरमी से गोया हुआ। मगर शीश भाई ऐसा क्या है? लैला ने सरसराते लहजे में पूछा था और नासमझी से शीश को देखा, जो अपने सेल पर कुछ टाइप करने के बाद सेल का रुख उसकी तरफ किया था और लैला की नजरें हैरत और शिद्दत गम से फैलती चली गईं। वो वहां अपनी वाइफ को डाइवोर्स देने गया है। शीश ने उसके सर पर धमाका किया था और रेयान पर उसका इत्तेमाद चिकना चूर होकर रह गया। वो बिखर गई थी। बिरहा कमरे में आई तो शीश के कंधे से लगी रोती हुई लैला को देखकर बुरी तरह सुलगी थी और मशकूक हुई। क्या हुआ है इसे? शीश ने उसको देखकर सुकून से लैला को सीधा किया और उसके आंसू पहुंचे थे। वो यकसर बिरहा की बात को नजरअंदाज कर गया था। मुझे मेरी प्रिंसेस रोते अच्छी नहीं लगती, अब नहीं रोना। शीश ने नरमी से आंसू साफ करते प्यार से उसके सर पर चिप लगाई थी और उसको हल्के से अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाजता बिरहा को यकसर नजरअंदाज करके कमरे से निकल गया। बिरहा ने जाते हुए शीश को कीना तोस नजरों से देखा और लैला के रोने पर मशकूक होकर उसके पास आई थी। क्या कह रहे थे शीश? और तुम रो क्यों रही हो? वो मुझे आपकी कमी बहुत महसूस होती है ना, तो मैं सैड हो गई थी। उन्होंने कहा, फिक्र मत करो, मैं बिरहा को हर मंथ तुमसे मिलवाने ले आया करूंगा। लैला ने बात बनाकर नजरें चुराई थीं और उसके कुछ कहने से पहले ही कमरे से निकल गई। हाय, ऐसे नसीब मेरे कि आपने खुद कॉल की। वो शीश की कॉल करने पर झूम उठी थी। मैंने सिर्फ इस बात के लिए कॉल की है कि अपने एक्स हस्बैंड को बता दो कि मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। अब वो शीश ने लब भींच कर बामुश्किल गुस्सा कंट्रोल किया था। ओके, मैं कह दूंगी, मगर कभी मिलो तो? वो इतरा कर लोफराना लहजे में बोली थी। हाँ, लगता है तुमसे मिलना पड़ेगा कि 2 सालों में तुम कैसी हो गई हो। वो नीम तंसिया बोला था। बेरहा जो अभी कमरे में आई थी और उसके आखिरी लफ्ज सुने थे, ना जाने क्यों बुझ सी गई थी। अजीब सी बेसुकूनी ने आ घेरा था उसे। उसी वक्त शीश कॉल डिस्कनेक्ट करके मुड़ा था। बिरहा की आंखों की बेचैनी उससे छुपी ना रह सकी थी। वो उसकी आंखों में देखने से गुरेज करती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। बैग निकालकर बेड पर रखा था और वापस कपड़े निकालने के लिए मुड़ी तो मोबाइल में मुनहमक कमरे से निकलते शीश से टकराई थी और शीश ने इस नाजुक सी गुड़िया को अपनी मजबूत बाहों का सहारा दिया था। एक लम्हे में बिरहा के गाल तमतमा उठे थे जब शीश ने उसे यूं ही थामे हुए उसके गालों पर झूलती लट को पीछे किया। करीब आने की नई ट्रिक है क्या? अजली लहजे में कहकर उसका खून चलाया गया था। बिरहा उसके बाजुओं में मचली। आपकी तरह ड्रामे नहीं आते मुझे, अपनी तरह समझना भी छोड़ दीजिए। वो तो रुखी मचलने से लट दोबारा उसके चेहरे पर आ गिरी थी। यानी तुम इकरार कर रही हो कि तुमने ड्रामा नहीं किया बल्कि मर्जी से मेरे करीब आई हो? शीश ने तुरंत कहा तो बिरहा का दिल हल्का सा मिसबीट हुआ था। आपकी तरह नहीं हूं मैं कि खुद को मजलूम साबित करके कुछ भी। वो मजीद बोल रही थी कि शीश ने उसकी बात काटी। मजलूम तो हूं मैं, देख लो, इतने करीब हूं और कुछ नहीं कर सकता। वो हल्का सा उसकी तरफ झुकता सरगोशी कर गया था। बिरहा अंदर तक झुंझुना उठी। छोड़िए मुझे। लफ्ज घबराहट में टूटकर अदा हुए थे। शीश उसको बाहों में लिए सुकून से खड़ा था और उसकी कुर्बत से वो अब गुस्सा कम खौफजदा ज्यादा हो रही थी। शीश उसकी इल्तजा को नजरअंदाज करके उसके एक हाथ को अपने लबों से लगा गया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारे इतना ही करीब आऊं जितना तुम इजाजत दो। मैं कभी तुम्हारी इजाजत के बिना हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम हर्ट हो मेरी वजह से, मेरी कुर्बत से। लेकिन जितना अब करीब आई हो इतना तो मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ ना। वो जुमैनियत से कहता झुका था और दोबारा उसके गाल पर गिरी लट को लबों से धकेलता पीछे ले गया। बिरहा ने उसके लम्स पर सिमट कर उसे पीछे करना चाहा था, मगर वो अब उसके माथे पर झुका था और बिरहा की सांसें रुक गई थीं इससे पहले कि वो और मजीद पेशकदमी करता। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। बिरहा बुरी तरह बाहर निकली थी और पलटकर मुड़ी। शीश अभी भी बैकग्राउंड से टेक लगाए अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। उफ, क्या हो गया है मुझे? बिरहा ने खुद के ख्यालों पर झुंझलाते हुए खुद कलामी की थी। अब दरवाजे पर कोई तीसरी चौथी दस्तक हुई थी। अब खोल भी दो, ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा जो दरवाजा खोलने में टाइम लगे, या ऐसा फील करवाना है तुमने? लैला को शीश की बेबाक लहजे पर उसका रंग उड़ा था। लब भींच कर उसने शीश का तंज सहा और उसके मुंह की तरफ गुस्से से शर्ट फेंकती दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। पीछे शीश के लबों को धीमी सी मुस्कान ने छुआ था। शाम में वो वापस आ गए थे और वो तौकीर से बात करने ना करने के ख्याल के दरमियान फंसी हुई थी। शीश सुबह जाता और रात में ही ऑफिस से आता था। बिरहा को उसका होना पहले तकलीफ देता था, मगर अब उसको शीश की मसरूफियत की वजह से शीश का होना ना होना महसूस ही नहीं होता था। मगर उसके अंदर कहीं यह एहसास ज़रूर था कि वो शीश की जिद और हवस के नतीजे में यहाँ मौजूद थी, ना कि उसकी मोहब्बत और इज्जत बनकर। दिन यूं ही अपनी इज्जत नफ्स को मारते गुजर रहे थे। शीश के तंज भरे शादी की रात वाले अल्फाज उसके दिल में शीश के लिए पनपती मोहब्बत को बढ़ने से रोक देते थे। मगर शीश की सहर अंगेज शख्सियत से वो खुद को बचाने में हलकान हो रही थी। वो उस पर कोई तंज नहीं करता था, ना कोई और बात। हत्ता कि शीश ने अपने हकूक के नाम पर उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था, बस अपने ऑफिस में मसरूफ रहता था
वो उसकी नज़रअंदाजी पर अजीब सी बेसुकूनी महसूस करने लगी थी और ये एहसास बढ़ता तो वो खुद के अज़्म से नज़र चुराकर बेड को देखती, जो शीश की नज़रों में उससे ज़्यादा कीमती था। इन्हीं दिनों उसको पता चला था कि रेयान वापस आ गया है और न्याजी ने उसको उसकी जायदाद का हिस्सा देकर घर से निकाल दिया था। वो न्याजी और रेयान के दरमियान नाचाकी की वजह जाने बिना रेयान से हमदर्दी रखती थी, इसलिए उसने रेयान को कॉल की थी। मगर काफ़ी बेल जाने के बाद भी उसने उठाया नहीं था। वो उसका गुस्सा जायज़ समझती थी, मगर रेयान बचपन की दोस्त थी, वो जानती थी कि वो उसे मना ही लेगी। वो बेडशीट की शिकने सही कर रही थी कि अरूबा भागती हुई आई थी। बिरहा, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, अरूबा की पुरजोश पर उसने धड़कते दिल से पूछा। क्या पास तो हो गई हूँ ना मैं? उसके लहजे में खदशा था। वो आजकल जहनी तौर पर इतनी मुंतशिर थी कि उसको याद ही नहीं रहा था कि उसका रिजल्ट है आज। आपने बीएससी फर्स्ट डिवीजन से क्लियर कर लिया है, अरूबा ड्रामाई अंदाज में कहकर उसको हैरान और मसरूर करती गले से लग गई थी। बिरहा शायद शादी के बाद पहली बार इतना खुश हुई थी। अच्छा, भाई को बता दें, अपनी खुशी उनके साथ शेयर करें, उनको अच्छा लगेगा, अरूबा ने शोखी से कहा तो वो ठटकी। शीश को बताना? वो मुतबज़्ज़िब सी हुई। मेरा सेल पता नहीं कहाँ है, उसने बहाना बनाना चाहा था। ये लो, मेरे सेल से कर लो, बल्कि मैं खुद कर देती हूँ। अरूबा ने उसके बहाने को खातिर में ना लाते कॉल की तो शीश को और स्पीकर ऑन करके मुस्कुराहट दबाई। जैसे जैसे बेल जा रही थी वो अपनी तेज तेज होती धड़कनों को शुमार कर रही थी। हेलो, तीसरी बेल पर शीश की गंभीर आवाज़ एयरपीस में उभरी तो उसने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। अरूबा ने उसको कुछ बोलने के लिए घूरा था। वो मेरा रिजल्ट आज आया है, फर्स्ट डिवीजन से टॉप किया है मैंने कॉलेज में, बिरहा ने अटक अटक कर कहा था। अरूबा ने उसके अंदाज पर हंसी दबाई। वाह, तवक्को के बरखिलाफ हो गया ये तो, वो सुकून से बोला था। अरूबा की हंसी छूट गई थी। बिरहा ने खजल सी होकर कॉल काटना चाही थी कि उसकी गंभीर आवाज़ पर कमरे में गूंजी। मजाक कर रहा था जान, बिरहा झींपी और अरूबा ने बमुश्किल हंसी दबाई थी। कंग्रेचुलेशंस स्वीट हार्ट। बिरहा के गाल उसके अंदाजे तखातुब पर तिमतिमा उठे थे। ऊपर से अरूबा की पुरशोक हंसी, उसकी पलकें बोझल हो गई थीं। अगर वो ड्रामा कर रहा था तो कमाल का अदाकार था। नाराज हो गई हो? क्या ख्याल है, मनाने आ जाओ? शीश ने मजीद उसको अपने लफ्जों से मुश्किल में डाला था। वो धड़कते दिल के साथ बेडशीट छोड़ ब्लश करती कमरे से निकल गई थी। लाउंज में आओ। वो किचन में खड़ी सलाद बना रही थी कि पीछे शीश की गंभीर आवाज पर उसका हाथ ठटक कर रुका। हार्ट बीट में सुई थी। आ रही हूँ, वो पलटे बगैर बोली थी। 3 मिनट तक उसको यूं ही काम में मुनहमक देख उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। आ रही हो या उठा के ले जाऊं? शीश की बात पर बिरहा के गाल तिमतिमा उठे थे। उसने शुक्र किया इस वक्त वो किचन में अकेली थी। आ रही हूँ, उसने कहकर जान छुड़ानी चाहिए थी। उसको यकीन था कि शीश अब चला जाएगा, मगर शीश ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी थी और नरमी से खींचता हुआ लाउंज में ले आया था। वो ना जाने क्यों कठपुतली में बनी उसके साथ खिंची चली गई। लाउंज में पहुंचकर वो उसको सेंटर टेबल के पास लाया था और सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर उसकी मंगनी की तस्वीर बनी हुई थी और मुबारकबाद के साथ वो खूबसूरत सा केक। बिरहा हैरान हुई थी। वहां तौकीर, अकीला और अरूबा तीनों मौजूद थे। सबके चेहरे खुशी से तिमतिमा रहे थे। बिरहा को खुशगवार एहसास ने छुआ। उसने नजर बचाकर शीश को देखा था, अपने ऑफिस वाले हुलिये में टाई की नाट ढीली किए और बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए हुए वो किसी की कॉल सुन रहा था। बिरहा ने नजरें चुराई। केक कट करो। शीश पॉकेट में मोबाइल रखता उसके साथ आकर खड़ा हो गया था और उसके हाथ में केक कटर पकड़ाया। उसके परफ्यूम उसके हवासों पर हावी हुई थी। वो तेजी से धड़कते दिल के साथ उससे थोड़ी परे खिसक कर खड़ी हो गई थी और कपकपाते हाथों से छुरी को पकड़ा। शीश ने छुरी मुकम्मल उसके हाथ में देने के बजाय उसका हाथ अपने हाथ में लिया था और केक की तरफ झुका तो मिकान की अंदाज में वो भी जैसे उसके पाबंद होकर झुकी थी। शीश तकरीबन उसके साथ मस्त हो रहा था और वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती हलकान मुबारक हो हनी। केक काटते हुए शीश की सरगोशी और सांसों की आंच से उसके कान की लो सुर्ख हुई थी। वो जल्दी से सीधी होकर शीश से रुख फेर गई। बिरहा, लैला कॉल कर रही है। अरूबा ने आकर उसके हाथ में उसका सेल दिया था। कुछ देर वो उससे बातें करती रही और फिर मोबाइल लाउंज में ही रखकर किचन में आ गई थी। हनी, शीश की सरगोशी को सोचते उसके लब पहली बार शीश की किसी बात पर मुस्काए थे। इस लम्हे वो शीश की इन कोताहियों को भुला बैठी थी जिसकी बिना पर वो उससे नफरत करती थी। भाभी, आपको भाई रूम में बुला रहे हैं, अरूबा ने आकर इतला दी तो वो झुंझुना उठी थी। तेजी के साथ धड़कते दिल को डिपटती कमरे में आई तो शीश की आंखों में देखने से ग्रेज किया। आज शीश कुछ अलग सा था। उसे या उसके जज्बात तब्दील हो रहे थे। शीश उसका सेल बेड पर फेंक कर माथे पर बल लिए उसके सामने आया था। तुम्हारे मोबाइल पर रियान की कॉल क्यों आ रही है? शीश के तपे तपे लहजे पर बिरहा के अनोखे एहसास ने उसे खैर बात कहा और उसे याद दिलाया कि वो शीश है जो मोहब्बत कर ही नहीं सकता और जो उसके अरमानों का कातिल है। उसके लहजे में अपने लिए
शक देखकर वो तिलमिलाई थी। कज़न है वो मेरा शीस, उसने एहतजाजन कहा। जो था पहले था, अब तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे जुड़े हैं, समझी? वो उंगली उठाकर बोला तो बिरहा ने लब भींचे थे। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बहस नहीं चाहता हूँ, बस आइंदा रियान तुम्हें कॉल ना करे। उसने बिरहा की बात काट कर सख्ती से कहा था। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, वो तुरड़ गई। लेकिन मुझे अपना पाबंद करने में वक्त नहीं लगेगा, वो उसकी आंखों में देखकर सर महरी से बोला था और कमरे से निकल गया। पीछे वो भुन्ना कर रह गई थी। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ रियान, बट अब नहीं। शीश का बस नहीं चल रहा था कि रियान के पास पहुंचकर उसका गला दबा दे। बिरहा को कॉल मत आए, वरना तुम्हारी बीवी ने खुद मुझे कॉल की थी, रियान ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले लहजे में कहा था। शीश ने लब भींचे। और बाय द वे, अगर मैंने आपकी बीवी को बता दिया ना कि अब आपने उसका सौदा किया था मुझसे, तो डैम इट, तुमसे बचाने के लिए किया था, जो भी किया था। शीश धाड़ा। चलो जो भी हो, वो यकीन करेगी क्या? तुम तो उसकी नज़र में पहले ही। वो बात अधूरी छोड़कर खबासत से हंसा था। शीश ने भुनाकर कॉल कट कर दी। उसको अब डर था कि वो बिरहा को कुछ उल्टा सीधा ना बता दे। इसलिए पहले उसने एक कॉल की थी और वहां से मुतमईन होने के बाद तौकीर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। शाम में वो लॉन में चाय लेकर आई तो शीश को देखकर उसने खफगी से मुंह मोड़ा था। वो अभी तक खफा थी। उससे शीश ने उस पर शक करके अपनी कोताहियों में एक और इजाफा किया था। वो कैसे भुला देती? तौकीर और अकीला को चाय पकड़ाने के बाद उसने मरवतन शीश के लिए भी चाय बनाई थी और उसके आगे की तो वो कंधे उचकाते उसको तपा गया था। जानती हो, कॉफ़ी पीता हूँ मैं। उसका मकसद महज सताना था। बिरहा ने एक नज़र तौकीर और अकीला को देखा। वो अपनी बातों में लगे थे फिर भी। लेकिन अब मैंने बना दिया तो पी लीजिए। बिरहा ने हतल मकान अपने लहजे को नरम बनाकर कहा था, मगर शीश अपने मौकफ से ना हटा। तो कॉफ़ी भी बना दो, टाइम कितना लगता है? शीश ने तुरंत कहा। वो मामू मुमानी की मौजूदगी का लिहाज करती टेबल पर कप रखती किचन में आई थी। कॉफ़ी बनाते हुए वो भी गुस्से से उबलती रही। 10 मिनट बाद कॉफ़ी लेकर लॉन में आई तो शीश को मज़े से चाय पीते देखकर उसका दिल किया वो गरम गरम कॉफ़ी शीश के सर पर उड़ेल दे। कॉफ़ी पास आकर उसने लठमार लहजे में कहा था और कप उसकी नज़रों के बिल्कुल सामने किया। तुम इतनी देर में लेकर आई हो, मैंने चाय ही पी ली। उसके जवाब ने बिरहा को रूहानसा कर दिया था। बस करो शीश, क्यों खामखा में तंग कर रहे हो? अकीला ने उसकी रोनी सूरत देखकर शीश को डिपटा। जाओ बेटा, तुम जाकर पैकिंग करो अपनी। अकीला ने बिरहा को मोहब्बत से पुचकारा था। कहाँ? कहाँ जाना है? उसने हैरानगी से पूछा था। हनीमून पर। शीश उसके साथ सरगोशी करते उसकी सांस को मुंतशिर कर गया था। हनीमून? बिरहा ने सुर्ख गालों के साथ खुद कलामी की थी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। उसने कमरे में आकर खफकी दिखाई थी। शीश ने लैपटॉप पर काम करते एक तिरछी नज़र से उसके खफा चेहरे को देखा, फिर वापस अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमा दी। तो ना जाओ। उसका इत्मीनान काबिले दीद था। बिरहा ने सोचा था कि वो वजह पूछेगा, नाराज होगा तो उसको और नखरे दिखाने का मौका मिलेगा, मगर ये क्या? बिरहा सिटपटाई। इनकार भी आप ही करेंगे मोमानी के सामने? उसने एक और तीर फेंका। ओके, कर दूंगा। वही सुकून, वही इत्मीनान। मैं वो बोलते बोलते रुकी। तुम जाना चाहती हो तो साफ साफ मान लो कि हाँ, जाना है। शीश ने लैपटॉप साइड पर रखकर उसे मुस्कुराकर चिढ़ाया था। मैं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं क्यों जाना चाहूंगी आपके साथ? वो सिटपटाकर निगाह चुरा गई, लेकिन वो अंदर का राज जान गया था शायद। बेड से उठकर कदम कदम चलता उसके करीब आया। वो घबराकर रुख फेर गई थी। ये तो तुम मुझे बताओगी। शीश ने उसको नरमी से पकड़कर उसका रुख अपने सामने किया था और उसके माथे पर हुमा वक्त गिरी लट को पीछे करते हुए गंभीर लहजे में पूछा। बिरहा की नज़रें कीमती कालीन को छू रही थीं। उसे लगा जैसे वो ख्वाब हो जो उसने पहले देखा था। आप ख्वाब में? ऐसे वो बेअख्तियार रूहानसी होकर बोली थी। शीश ने उसकी धीमी आवाज़ में छुपे खदशे को हैरानी से सुना और फिर बेअख्तियार हंसा था। वो और शर्मिंदगी से लब काटने लगी। अच्छा, आपने मुझे ख्वाब में यूं देखा है? वो उसके हंसने पर कुछ खिफ्त और कुछ खफगी से दूर हुई थी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ना चाहा था, मगर शीश ने ऐसा मौका ना दिया। मुझे पहले बता देती, इस ख्वाब की ताबीर देना भी मुझे आता है। शीश ने आगे बढ़कर उसको शानों से थामा था। उसके सभी चेहरे को अपना चेहरा बिल्कुल करीब किए उसकी शर्म से बोझल होती आंखों में देख गंभीर सी सरगोशी की थी। बिरहा झेंप गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, अचानक माहौल के फुस्सों को शीश के बजते मोबाइल ने तोड़ा था। वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती ड्रेसिंग में चली गई थी। पैकिंग कर लो, आपके ख्वाब की ताबीर देनी है मैंने। वो शरारत से कहकर उसको पजल करता वापस अपने काम में मशगूल हो गया था। वो मुस्कुराकर रह गई। रात को वो दोनों ही मरी में शीश के साथी बंगले में मौजूद थे। शीश को यहाँ कोई ऑफिस का काम था और कुछ क्लाइंट से भी मिलना था, इसलिए तौकीर ने बिरहा को भी अपने साथ ले जाने का मशवरा दिया था। शीश का भी यही ख्याल था। हाँ, कल मिलते हैं फिर इसी रेस्टोरेंट में जहाँ पहले मिलते थे। कमरे से मुल्हका बालकोनी में खड़े शीश की आवाज़ सुनी थी और शॉल लिए वहाँ ही चली आई।
शीश ने उसे देखकर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की थी। सर्दी बहुत है, तुम यहाँ क्यों चली आई? सफर भी थकन हो गई होगी, तुम आराम कर लो, वो बिरहा को नरमी से कहता कमरे में चला गया था। और बिरहा सोचने लगी कि वो किससे कल मिलने जा रहा था। उसने शीश की संजीदगी को भी आज हद से ज्यादा महसूस किया था, या शायद वो कल वाली बात से शीश से बिला वजह की उम्मीद लगा बैठी थी। वो बेड पर आई और नींद में मदहोश लेटे शीश को गौर देखा था। ये वही शख्स था जिससे सबसे ज्यादा नफरत के बावजूद वो मोहब्बत कर बैठी थी, मगर इकरार करती भी तो कैसे? उसका सेल मुसलसल बज रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया करो, फ्रॉड इंसान, वो चीखी। शीश ने तुमसे झूठ बोला है लैला, रेयान ने मिन्नत रेजी से कहा था। मिस्टर रेयान, मैं आपकी एक्स वाइफ की तरह नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊं। मैं लैला हूँ, समझे? सब हकीकत पता चल गई है मुझे, वो गुर्राई थी। तो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ज्यादा शीश पर एतबार है? वो फ्लर्टी, उसने जज्बाती तीर फेंका था। लैला उसकी बात पूरी होने से पहले फुंकारी। मोहब्बत? अपने फ्रॉड को मोहब्बत का नाम मत दो तो बेहतर है। और हाँ, मेरी शादी होने वाली है, आइंदा मुझे कॉल मत करना। लैला ने सर्द मैरी दिखाकर कॉल कट करके साइड पर रखा था और अपनी आंखों की नमी साफ कर की। और उसे धोखे को भूलकर मजबूत बनना आसान नहीं था, मगर उसको अपनी इज्जत नफ्स के लिए ऐसा करना था हर हाल में। उसका सेल दोबारा बजा था। लैला ने नफरत से स्क्रीन पर रेयान जगमगाते देखा और सेल ही ऑफ कर दिया। अगले दिन शीश एक फाइल लेकर उसको अपना ख्याल रखने का कहता चला गया था, और वो उसके जाने के कुछ देर बाद ही बोर होने लगी तो उसने अपने घर कॉल की थी। रस्मी बातों के बाद समीना ने उसे लैला के रिश्ते का बताया था, जो शीश का दोस्त था, और वो जल्द शादी करना चाहते थे। मगर मामा इतनी जल्दी? वो मुतज़्ज़ब सी हुई। मानती हूँ जल्दी है, मगर रेयान, वो शायद कुछ बताना चाह रही थी कि पीछे से न्याजी ने उनको पुकार लिया। बिरहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, उन्होंने जल्दी से कहकर उसकी सुने बिना कॉल कट कर दी थी। वो उलझ सी गई। रेहान, रेहान मतलब वो उनके लहजे की संजीदगी को बार बार सोचकर उलझती रही, लेकिन तकदीर ने उसको ज्यादा उलझन में रहने ना दिया था। दोपहर में खाना खाकर जब वो कमरे में आई तो रेहान की 5 मिस कॉल ने उसको सहमा सा दिया था। या अल्लाह खैर, उसने कॉल बैक की थी। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था ना कि रेहान ने मुसलसल कॉल की हो। कैसी हो? पहली बेल पर ही कॉल अटेंड हो गई थी। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, उसने नॉर्मल लहजे में कहा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें इंतजार की सूली। रियान, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, उसने नरमी से बात काटी थी। शुक्रिया, वो ममनून हुआ। और बताओ कैसे कॉल की आज? बस बिरहा, तुम समझाओ ना चचा जान को, वो झुंझलाकर बोला था। क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो जो किया सो किया, मगर अब लैला की जिंदगी तो बर्बाद ना करे। हम दोनों शादी करना चाहते तो हर्ज ही क्या है? उसका लहजा तमीज से आरी था। बिरहा को बुरा तो लगा, मगर खामोश रही। तुम और लैला, ये कब हुआ? उसके लिए ये नया इंकशाफ था शुरू से ही, इसलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने तुम्हारी बात मानने की हामी तो भर ली थी, मगर लैला की मोहब्बत से इनराफ नामुमकिन था। एक तरफ मेरी बेहतरीन दोस्त थी तो दूसरी जानी मेरी मोहब्बत में धोखेबाज नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए लंदन चला गया। मगर मैंने चचा जान से मिन्नत की थी कि तुम्हारी शादी शीश से ना करें, मगर उन्होंने मेरी मानी ही नहीं। और मैं लंदन से भी कॉल करके हर रोज इन्हें मनाता था, मगर लेकिन तुम्हारी शादी के बाद मेरी मोहब्बत मुझसे ना छीन जाए। मैं चचा जान के पास आया, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर के लैला के लायक नहीं मैं, उसने जानबूझकर लहजे में रिक्कत समोते कहा था। बिरहा ने बोझल गहरी सांस ली। मैं लैला से पूछकर वह हतमी अभी फैसला अभी करने से कासिर थी। अलबत्ता शादी में लैला की बेकरारी की वजह उसे अब समझ आ रही थी। लैला ने जब से सुना है कि उसकी शादी शीश के दोस्त से हो रही है, वो परेशान है। उसने मुझे कॉल की कि वो मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। मैंने उसको समझाया भी कि चचा जान को मना लूंगा, मगर तुम्हें पता तो है कितने जज्बाती हैं, मुझे डर है वो कुछ कर ना ले। आज तो उसका नंबर भी बन जा रहा है, रियान ने जल्दी से कहा, और लहजे में बेचारगी दर आई थी। अल्लाह न करे मैं करती हूँ कुछ, वो हौल कर बोली। वरना उसको भी तुम्हारी तरह किसी प्ले बॉय के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ेगी, रियान ने कहा तो वो अंदर तक सुलग गई। काश वो रियान को अपने खदशात बताती ही ना, मगर क्या करती, तीर कमान से निकल चुका था। शीश ऐसे नहीं है, उसने अपनी मोहब्बत के जेरे असर शीश की हमायत ली। तुम्हें कैसे पता? शीश इज़्ज़ाज़िया बोला था। इस वक्त भी वो मेरी फ्रेंड के साथ मरी में बैठा लंच कर रहा होगा। रियान की बात पर उसका सांस रुका था। रियान, इल्ज़ाम मत लगाओ, उसने गुस्से से लरजते तेज लहजे में कहा था, मगर रियान के लहजे के वसूख ने उसके अंदाज अंदर बहुत से खदशात को जन्म दिया था। इल्ज़ाम नहीं है, पिक भेज रहा हूँ मैं, जो मेरी फ्रेंड ने स्टेटस पर लगाई है, देख लो, तुम्हारा प्ले बॉय ही है, रियान ने कहकर कॉल कट कर दी थी। वो जले पाँव की बिल्ली बनी कमरे में मुस्तरबाना टहलने लगी थी। अचानक उसके व्हाट्सएप की बीप बजी थी, और स्क्रीन पर तस्वीर खोलते ही उसकी आंखों में आंसू जमा होना शुरू हो गए थे। वो शीश ही था, रेस्टोरेंट के ख्वाबनाक माहौल में इसी लड़की के साथ डिनर करता हुआ, जिसकी तस्वीरें शीश ने उसे अपनी शादी की रात में गिफ्ट की थीं।
मी एंड माई फ्यूचर हस्बैंड, माई थर्ड डेट। तस्वीर के नीचे करप्शन दिया गया था और वो भुरभुरी दीवार की मानित कमरे की कीमती कालीन पर ढह गई और तकिए को हाथों में भींचे सिसक सिसक कर रोने लगी। क्यों किया शीश, आपने ऐसा क्यों? वो अपनी नोखेज मोहब्बत के मर जाने पर मातम कर रही थी। शीश की वापसी रात गए हुई थी। उसने घड़ी उतारते हुए साइड टेबल पर रखकर उसको बालकनी में देखा। वो सोचों में घिरी खड़ी, ना जाने खुला में क्या देख रही थी। शीश मुस्कुराता हुआ बालकनी में आकर रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। क्या सोच रही हो? उसने नरमी से पूछा था। आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था क्योंकि वो बिरहा की आधी उलझनों को सुलझा आया था। मैं सोच रही हूँ कि काश मैं उस दिन में आपकी बातें सुनती ही ना, तो मुझे इतनी बड़ी सजा ना मिलती। बिरहा ने भीगे लहजे में कहते सुर्ख आंखों से उसे देखा था। शीश जल्दी से सीधा हुआ। तफक्कुर उसके चेहरे पर नुमाया था, लेकिन बिरहा की बात से उसके अंदर छनाके से कुछ टूटा था। मगर फिक्र उसे बिरहा के आंसुओं की थी। तुम रोई हो? शीश ने बेचैनी से आगे बढ़ा था। मकसद अपने तहफ़्फ़ुज़, अपने साथ होने का यकीन दिलाना था। वो 2 कदम पीछे हुई। हाँ, अपनी किस्मत पर, क्योंकि मेरा दम घुटता है ये सोचकर कि मैं एक कातिल के साथ रहती हूँ, जो अपनी बीवी को छोड़कर तौबा। वो भड़की थी। शीश को यकलख्त तकलीफ सी हुई। इतनी बेएतबारी, तुम इल्ज़ाम मत लगाओ। उसने काफ़ी हद तक खुद को गुस्से पर कंट्रोल किया था और सख्ती से बोला था। इल्ज़ाम? हाँ। वो तंज़िया कहते अंदर बढ़ी थी। शीश भी उसके पीछे आया। उसने अपने मोबाइल में तस्वीरें निकालकर उसके सामने फेंका। ये देख रहे हैं आप? ये क्या है? कातिल आप, फ्लर्टी आप, और मैं जानती हूँ आपने मुझे क्यों बीवी बनाया। और शट अप। शीश उसकी बात को काट कर धाड़ा था। वो सहम सी गई और सिसकियां लेने लगी। कुछ देर वो मुट्ठी भींचे अपने गुस्से को काबू में करने की नाकाम कोशिश करता रहा और जब हो नहीं पाया तो पलटकर उसकी जानिब बढ़ा था। बिरहा उसके तेवर देखकर कपकपा गई। शीश ने करीब आकर उसको बाजू से पकड़कर दबोचा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वो दर्द से कराह उठी। बहुत बुरा हूं ना मैं? तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? निकलो अभी। वो उसको बाजू से खींचता हुआ बाहर लाया था और कमरे से बाहर गिराकर दरवाज़ा धड़ से बंद किया था। वो पहले साकिन सी खड़ी रही कि शीश ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था, फिर वहीं दीवार से टेक लगाए रोती चली गई। शीश को उसकी सिसकियां तकलीफ दे रही थी, मगर वो उसकी बेएतबारी पर बुरी तरह हर्ट हुआ था। इतने दिन साथ रहते हुए भी वो उसकी बेएतबारी ही जीत पाया था। उसने खुद से उलटते जलते कुड़ते कुशन जमीन पर खींच मारे थे, लेकिन सुकून था कहाँ। उसने मुस्तरबाना टहलते जमीन पर देखा और उसका दिल धक से रह गया था। बिरहा की ओढ़ी हुई शॉल जमीन पर पड़ी थी, यानी वो ओ शिट। वो बालों में हाथ मारते बिजली की तेजी से बाहर लपका। दरवाजा खोलते ही उसके पांव तले से जमीन निकली थी। बिरहा एक तरफ को लड़की बेहोश पड़ी थी। वो जल्दी से करीब आया और उसको अपनी बाहों में उठाकर वो अंदर लाया था। कंबल डालकर उसके गाल को छुआ। यकबस्ता गाल था और उसने बिरहा के बेहोश वजूद को तफक्कुर और मोहब्बत पाश नजरों से देखा था और अपने मुलाजिम को कॉल करके डॉक्टर को लाने को कहा। चंद लम्हे यूं ही उसको दीवाना वार तकते। शीश ने उसका हाथ थामा, उसके पास बैठा। मैंने तुमसे बेतहाशा मोहब्बत की है और मैं इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं करूंगा। उसने झुककर बिरहा की पेशानी चूमकर शायद खुद से भी पहली बार एतराफ़ किया था और बिरहा तो उसकी शिद्दत से अनजान ही थी। उसको होश आया तो उसने शीश को दीवार से टेक लगाए निकसिक प्यार देखा था। वो उसको होश में आते देखकर उसके पास आया था। तुम ठीक हो? तफक्कुर और परवाह से आरी लहजा या ऐसा बिरहा को लगा था। उसने आंखों में नमी लिए सिर्फ अस्पात में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। मैं रात तक आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। खाना खाकर दराज में मेडिसिन है, ले लेना। उसने अलमारी से एक पैकेट निकालते उसकी जानिब नाराजगी से देखने से इत्तनाब किया था। बिरहा समझी कि अपनी गलती वो क्यों मानता नहीं था और फिर तकलीफ देकर मेहरबान बनता था। उसी से मिलने जा रहे हैं। वो तल्ख हुई थी। तो छुपा क्यों रहे हैं शीश रजा? शीश ने उसकी तल्ख बात पर सुर्ख आंखों से उसको देखा था। हाँ, साफ गोई और ढिठाई की इंतहा थी। बिरहा चटक कर रह गई। अपना ख्याल रखना, वो कहकर रुका नहीं था और चला गया। सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ही उसे उसका ख्याल रखने का कह रहा था। वो तकलीफ से आंखें मीच कर सर बैकग्राउंड से टिका गई थी। वो कल वाले रेस्टोरेंट में ही थे। सब कुछ ही है इसमें। सिमी ने उसके आगे कुछ फाइलें रखी थी। शीश ने उसको बगौर देखते एक एक फाइलें चेक करने के बाद उसके आगे पैकेट रखा। अब तो खुश हो ना? वो मीठी नजरों से उसको देखते हुए बोली तो शीश तंसिया मुस्कुराया था। आइंदा मेरे और मेरी वाइफ के दरमियान आई तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। लहजे में सख्ती थी। यार तुमने अमाउंट ही इतनी दे दी है, तुम जैसे 4 और सिमी ने बेशर्मी से आंख मारी थी। मेरे जैसा एक भी तुम्हें नहीं मिल सकता। इसका सबूत तुम्हारा यहाँ इस हाल में होना है। शीश ने उसको उसकी अहमियत बताई थी। वो ढिठाई से मुस्कुराई। वेल, कभी तो आप भी मेरे थे, मैं तुम्हारा। वो बेअख्तियार हंसा और अपनी आंखें उसके चेहरे पर जमाई।
सिमी का दिल डूबा। इतना खूबसूरत कोई वाकई में हो सकता है? वाकई शीश सच ही तो कह रहा था। मैं तुम्हारा कभी था ही नहीं, उसका सबूत बिरहा का मेरी जिंदगी में होना है। वो मजबूत लहजे में कहता उसका इत्मीनान डानो डोल कर गया और वो खामोशी से उसको घूरती रही। ओके। वो फाइलें उठाता उठ खड़ा हुआ था। जाते जाते एक बार वो बेशर्मी से उठकर बाहें फैलाकर बोली थी, सॉरी, एक, मैं ऐसा चाहता ही नहीं। दूसरा, अगर कर भी लूं तो तुम जितने मर्जी स्टेटस लगा लो, मेरी बीवी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो न जाने क्यों तल्ख हुआ था। उसको कल बिरहा की बेएतबारी याद आ गई थी। तुम्हारा ये सब करना बता रहा है कि उसको फर्क पड़ता है कि नहीं, वो मजीद बोली। तो सोच लो उसकी मुझसे कितनी गहरी मोहब्बत है जो वो मुझे शेयर नहीं कर सकती और पूरी बेचैनी के साथ मेरा घर इंतजार कर रही है। वो कहकर रुका नहीं था, लंबे लंबे डग भरता निकल गया। रात को फिर उसकी वापसी देर से हुई थी। उसने हाथ में रखी कुछ फाइलें अलमारी के दराज में रखी और बेड पर बैठकर जूते उतारते हुए एक गहरी नजर बिरहा पर डाली थी। ब्लैक नाइट गाउन में कंबल सीने तक ओढ़े वो उसके कर्ब से बेखबर सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी। वो समझ ना सका, मगर काश बिरहा जान सकती कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। और आज उसने उसको हुमा वक्त के डर के हिसार से निकालने के लिए उसको और अपने खिलाफ कर लिया था। वो चाहता तो उसके सारे खदशात को लम्हे भर में ख़त्म कर सकता था, मगर नहीं। वो चाहता था कि बिरहा उसकी मोहब्बत को जांच कर उसे अपनाए, ना कि उसकी क्लैरिफिकेशन से उसको समझकर उससे शर्मिंदा हो। वो सिर्फ उसको मोहब्बत से जीतना चाहता था, मगर खुद को कमज़ोर दिखाकर नहीं। शीश उसके सभी चेहरे को अपनी नज़रों के हिसार में लिए बेड पर लेट गया था और सोचों में डूब गया। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने बिरहा की जगह को खाली पाया था। शीश ने आज उसके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इरादा किया था और उसकी वॉशरूम से वापसी का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट गुजरे तो वो ना जाने क्यों बेचैन होकर उठा था और वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई थी। बिरहा, शीश ने दोबारा पुकारा, लेकिन वही पिन साइलेंस, खामोशी। शीश ने वॉशरूम हैंडल को पकड़कर पुश किया तो दरवाज़ा खोलता चला गया और अंदर कोई नहीं था। शीश ने परेशानी से पूरे घर को देखना शुरू किया। वो कहीं नहीं थी। वो दौड़कर वापस बेडरूम में आया, अपनी गाड़ी की चाबी और पर्स उठाकर जल्दी जल्दी शूज़ पहनकर अपनी जैकेट बाजू पर डालता हुआ गेट पर आया था। चौकीदार मज़े से खराटे ले रहा था और गेट खुला हुआ था। शीश के माथे पर अनगिनत बल दर आए थे। शाकिर, वो उसके सर पर धाड़ा था। चौकीदार बौखलाकर उठा। शीश के चेहरे पर सख्ती देखकर सहम सा गया था। मुझे लगता है तुम्हें सोने की तनख्वाह दी जाती है, क्यों? वो अभी शाकिर उसका गुस्सा देख मिनमिनाया, लेकिन उसने सुनी कहाँ थी। वो तो गेट पार करता रोड पर आ गया था। सामने सड़क के दोनों एतराफ दरख्त थे और धुंध में लिपटी सड़क। वो सड़क के बीच में खड़ा तुज़बुज़ुब का शिकार था कि किधर की तरफ जाए। वो अल्लाह का नाम लेकर दाएं जानिब की तरफ दौड़ा था। शीश बिरहा के लिए इतना परेशान हो उठा था कि गाड़ी लेना भी भूल गया था। बस धुंध में वो बिना सिमत जाने दीवानों की तरह दौड़ रहा था। कुछ दूर जाकर उसके कदम थमे। नाइट गाउन में मलबूस, कंधों पर शॉल लिए वो बिरहा ही थी, धुंध में हेवड़े की मानित आगे बढ़ती हुई। शीश उसकी लापरवाही पर अंदर तक सुलग उठा। इतनी रात को सुनसान सड़क पर कोई हादसा हो जाता तो वो घर वालों को क्या जवाब देता? सबसे ज्यादा वो खुद कैसे जी पाता? मगर वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत से अनजान नादान थी। उसने अपने पीछे तेज तेज चलती सांसों की मध्यम सी आवाज और भागते कदमों की चाप सुनी थी, मगर रुकी नहीं, चलती रही, जैसे जानती थी कि कौन होगा। वो भागकर उसके सामने आया था। बिरहा ने खाली खाली नजरों से उसे देखा। इतनी रात मिली थी आपको घूमने के लिए? शीश के लहजे में तंज था। दाएं हाथ के बाजू पर जैकेट डाले ब्लैक टी शर्ट में वो सर्दी की शिद्दत से बेनियाज खड़ा था। वो शीश के गुस्से और तंज पर बिना कुछ बोले उसके साथ से गुजरती जाने लगी तो शीश की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने लब भींचकर बिरहा का बाजू पकड़कर उसको नजदीकी दरख्त के तने से लगाया था और अपनी जैकेट फेंक कर दाएं बाएं अपने बाजू रखकर उसको अपने हिसार में महसूर किया था। आप पागल हो गए हैं, जाने दीजिए मुझे, वो मचली। शीश उसको कुछ सख्त कहना चाहता था, मगर वो अपने दिल के हाथों पिघल गया था। वो उसके बेनतहा करीब थी। खुली काली जुल्फें जो उसके शानों पर गिरी थीं, झील सी आंखों में नमी और लब भींचे हुए। शीश बेखुद सा होकर अपनी गलती का मदावा करने के लिए उसकी आंखों पर अपने लब रख गया था। बिरहा कपकपाई, हो गया हूँ मैं पागल, मगर इसमें कसूर तुम्हारी इन आंखों का है, वो सरगोशियाना बोला था। आप, उसकी जान निकलने लगी थी। शीश ने उसके कंधे से शॉल हटाकर उसके कंधे पर झुका और वो लड़खड़ाई। बात अधूरी रह गई थी। शीश ने उसको अपने बाजुओं में भरा था। मेरे पागल होने में कसूर तुम्हारे इन लबों का है, शीश बहकते लहजे में उसके कान में बोला था। बिरहा से खड़े होना मुहाल हुआ था और इससे पहले शीश के महव सफर लब उसके लबों पर गुस्ताखी करते। उसने पूरा जोर लगाकर शीश को पीछे धकेला था और वो वहां से भाग गई थी। बिरहा, शीश कुछ गुस्से की और कुछ बेबसी से आवाजें देता उसके पीछे लपका था।
वो भागकर कमरे में आकर खड़ी हुई थी। कमरे के बीच में लबों पर हाथ रखे वो अजीब से एहसास की गिरफ्त में थी। शीश ने आज जैसे उसको छुआ था और शीश की बेखुदी उसे लगा वो शीश के आगे हार जाएगी। वो अब भी शीश के हवाले से गलतफहमी और शक का शिकार थी। उसको डर था कि शीश उसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा, वरना उसको मोहब्बत होती तो वो इस लड़की से अब भी क्यों मिलता। इन लम्हों की वक्ती कशिश में वो शीश का मोहरा कैसे बन सकती थी, मगर उसके दिल में शीश की इसी तवज्जो और मोहब्बत की तलब थी। उसका दिल कह रहा था वो एतबार कर ले, मगर उसका जहन धड़कनों ने अलग ऊधम मचा रखा था। अचानक कमरे में शीश ने कदम रखा था। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि एक कदम भी उठा लेती। शीश कदम कदम चलता बिल्कुल उसके सामने आया था। क्यों चली आई थी तुम? एक झटके से उसे अपने करीब करके कान में सरगोशी की थी। वो जी जान से लरज उठी, कान पर लबों का लम्स मैं वो मिनमिनाई थी। शीश ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों की गिरफ्त में लिए। बिरहा उसके हिसार में कैद हुई थी। उसने बिरहा के लबों पर उंगली रखी थी। बिरहा के लबों पर भी कुफर लग गया। ये लम्हे मेरे अख्तियार से बाहर हैं, हत्ता कि मैं खुद भी, उसने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा था। और बिरहा ने थक कर खुद को उसकी शिद्दतों के सुपुर्द कर दिया। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी और शीश एक बार फिर अपनी मनमानियों में उसका शक दूर करना भूल गया था। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को शीश की बाहों में कैद पाया था। रात में शीश उस पर अबर की तरह बरसा था और वो पूर पूर तक सैराब हो गई थी। लेकिन वो लड़की उसके जहन में रियान की बात फांस की तरह बैठ गई थी। वो लड़की क्या शीश को इतनी अजीज थी कि वो आगे उससे सोचा ना गया। वो जहनी तौर पर बिल्कुल मुंतशिर थी। वो शीश की बाहों में से निकलने के लिए कसमसाई तो शीश की नींद में खलल पैदा हुआ था। उसने बिरहा को आज़ाद करने के बजाय मजीद करीब कर लिया। शीश बिरहा ने खुद को छुड़ाने के लिए हल्की सी मुज़ाहमत की। शीश ने आंखें खोलकर अपनी मोहब्बत पाश नजरों से उसको देखा तो वो सिटपटाकर नजरें झुका गई। मुझे जाने दीजिए, वो मिनमिनाई। इतनी जल्दी? शीश ने शोखी से कहते झुककर उसके गाल को छुआ। मामा मामा की कॉल आई थी, वो बुला रही हैं घर। उसने शीश की कुर्बत से सिटपटाकर कहा। ख्वाबों की ताबीर नहीं चाहिए? वो शरारत से कहता। मजीद गुस्ताखी करता कि बिरहा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे करना चाहा था। वो जब तक उसका शक ना दूर हो जाता वो मजीद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। शीश को अचानक उसका गुरेज खटका था। शीश वो लड़की, उसने मिनमिनाते हुए कहा था। शीश ने कुछ लम्हे उसको देखा। बिरहा के चेहरे पर नाराजगी कम और बेएतबारी ज्यादा थी। वो नाराजगी से उसे आज़ाद करता दूर हुआ। तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं, वो रुख मोड़कर बोला था और मुंह पर तकिया रखा। उसका मतलब था कि वो उसे तंग ना करे। बिरहा ने कुछ पल उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था और आंखों में नमी लिए उठ गई थी। इसका मतलब जो वो सोच रही थी वो सच था, वरना एक बार तो अपनी सफाई में कुछ कहता वो। और शीश अपनी अना में ये बात भूल गया था कि वो उसे अपने इस गुरेज से और मशकूक कर गया था। पूरा रास्ता वो उससे नाराज और गुरेजा रहा था और बिरहा रात में उसका मोहब्बत से भरपूर अंदाज देखकर अब उसका ये गुरेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाओ, शीश ने उसके घर के सामने कार रोककर उसको बिना देखे कहा था। वो उसकी संजीदगी से परेशान हुई थी। आप भी अंदर आए ना, उसने बड़ी उम्मीद से कहा था। नहीं, मुझे काम है ऑफिस का, वो न्यूज़ सामने देखते हुए गोया हुआ था। आपने मुझे कल रात यूज़ वो सदमे से अपना खदशा भी बयान ना कर पाई थी, मगर वो समझ गया था। उसको समझाता कैसे, उसका सुबह का गुरेज याद करते वो तिल मिला रहा था। उसको अपनी मोहब्बत पर हवस का फतवा हद से ज़्यादा सुलगा रहा था। थोड़ी नाराज़गी तो बनती थी ना। मैं ऑलरेडी लीड हो चुका हूँ बिरहा। शीश ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं थी। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए कार से निकलकर अंदर चली गई थी। पीछे शीश ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। 15 दिन हो गए थे शीश ने मुड़कर एक बार भी उसका नहीं पूछा था। वो बोलाई बोलाई फिरती। कभी वो सोचती कि खुद कॉल कर ले, उसको बताए कि बिरहा बिरहा नहीं रही, वो शीश की आदी हो गई है। उसको शीश से शदीद मोहब्बत हो गई है। वो जी नहीं पा रही उसके बिना, ये जानते हुए भी कि वो रात सिर्फ शीश के लिए एक खुशनुमा लम्हों की कशिश थी, मोहब्बत नहीं। लैला की शादी में एक हफ्ता रह गया था। बिरहा की हर रोज बात होती थी अरूबा और अकीला से, मगर वो शीश को शिद्दत से याद करती थी। उसका इश्क जैसे उसके अंदर सरायत कर रहा था। वो पूर पूर बदल चुकी थी। तुम्हें पापा बुला रहे हैं, वो बेड पर बैठी ख्यालों में गुम थी कि लैला ने आकर कहा था। वो कसरमंदी से उठी और दुपट्टा शानों पर डालती हुई नियाजी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। कमरे के पास पहुंचकर उसको अंदर से नियाजी की बात करने की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर चली आई। लीजिए, आ गई आपकी बेटी। कमरे में उसके कदमों की आहट सुनते ही रियान ने मुड़कर देखा था और तंजिया कहा। वो रियान के तेवर और नियाजी के चेहरे पर खफगी देखकर गड़बड़ाई थी। उसको अनहोनी का एहसास हुआ था। जी जी पापा, वो बोली। बताओ अपने पापा को कि तुमने कोर्ट मैरिज का कहा था मुझे, रियान ने पुचकारा तो वो लड़खड़ाई थी। उसको
अदराक नहीं था कि रेयान इस मुकाम पर उसको लाकर छोड़ेगा। वही खामोश खड़ी लब काटती रही। बताओ ना, वरना रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रेयान ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग का डरावा दिया था उसे। जी पापा, ये सच है, वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली। रेयान फातिहाना मुस्कुराया। बिरहा नियाजी के लहजे में मान टूटने का दुख था। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू बहने लगे। बस सुन लिया, और अगर मैं शीश को बता दूं तो आपकी बेटी इसी दहलीज पर रह जाएगी। रेयान के लहजे में कड़वाहट घुली थी। बिरहा तड़पी। शीश से जुदाई का ख्याल ही सुहाने रूह था। बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। बिरहा को अपने पीछे से शीश की आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर मुड़ी। किसी लम्हे वो आया था। नहीं शीश, उसने बिलखते हुए अपनी सफाई देनी चाहिए तो शीश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। उसके लबों पर ही दम तोड़ गए थे। शीश रेहान के सामने आया था और उसकी आंखों में देखा। मगर इससे पहले मैं बता दूं, इस वक्त बिरहा मेरी बीवी नहीं थी, मगर आज है। कोई बुरा इल्जाम लगाने से पहले सोच लेना, मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। शीश ने सख्त लहजे में कहा था। रेहान इस्तेज़ाइया हंसा। बात भी देखो कौन कर रहा है। इज्जत माँ आप शीश रजा, जिसने मुझे कीमत दी थी बिरहा को धोखा देकर बीच राह में छोड़कर जाने की। बिरहा ने सदमे से शीश को देखा, मगर उसके सुकून में कोई फर्क नहीं आया था। तुमने साथ ही कहाँ दिया बिरहा का, जो छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। और शायद तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज हो जाती अगर तुम उसे बिना पैसे दिए डाइवोर्स देते। इसलिए तुमने बिरहा को ब्लैकमेल करना चाहा, मगर तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारी स्वीट हार्ट एक्स वाइफ समांथा ने नाकाम कर दी। मुझे बताकर क्यों, सच कहा ना। अब शीश की बात ने उसको बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया था और बिरहा चौंकी। शीश ने समांथा का नाम लिया था। वो जिंदा थी और रियान की बीवी। आज शायद इंकशाफ का दिन था, मगर तुमने सौदा किया। रेयान ने बिरहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर तेजी से उस पर लावा उड़ेलना चाहा था। सौदा नहीं, वो तुम जैसे दरिंदे से बचाना था। उसकी खुशियां सुकून तुम दबोचे बैठे थे, और दूसरी तरफ लैला को भी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ था। वाह, कितने फरेबी हो तुम। शीश इस्तेहज़ाया गोया हुआ। पहले तुमने समांथा से शादी की। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर लालची। तुमसे शादी के बाद उसका जब तुमसे दिल भर गया तो उसने मेरे दोस्तों में ये बात फैलानी शुरू कर दी कि मैंने उसे धोखा दिया। सीरियसली, वो हंसा। और जब बिरहा गलत फहमी का शिकार हुई तो तुमने उसे सच बताने के बजाय कोर्ट मैरिज करके उसकी जायदाद के ख्वाब देखे। लेकिन अफसोस, समांथा को तुमने छोड़ना था, क्योंकि वो तुम्हें मुझे सब बताने का कहकर ब्लैकमेल कर रही थी। मगर मिस्टर रियान, पैसों में बड़ी ताकत है, और इसी ताकत से मैं हर राज जान लेता था। बिरहा और समांथा से हाथ धोने के बाद तुम वापस लैला की तरफ लौटे, जिसको तुम बिरहा के लिए नहीं, सॉरी, बिरहा की दौलत के लिए छोड़ने का इरादा कर चुके थे। मगर लैला को हकीकत पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। तुमने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया, और समांथा की बारी में तुम कामयाब भी हो गए। लेकिन बिरहा और लैला पर आंच भी नहीं आने दूंगा, वो मजबूत लहजे में बोला था और फाइल्स उठाकर उसकी तरफ फेंकी। ये देख रहे हो, ये तुम्हारी एक्स वाइफ ने मरी में मुझे 1 करोड़ के बदले में दिए हैं। तुम्हारे मैरिज पेपर्स, तुम्हारे डाइवोर्स पेपर्स, तुम्हारी और उसकी रिकॉर्डिंग्स। और हाँ, बस वो नहीं जो तुमने दोनों ने आखिरी बार बिरहा को मुझसे बदगुमान करने के लिए स्टेटस लगाया था। शीश ने बिरहा को कनखियों से देखकर कहा तो वो शर्मिंदा सी हो गई थी। लैला मुझसे मोहब्बत करती है। रेयान ने आखिरी हरबा आजमाया था। अफसोस, वो नफरत से तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शीश ने मसनूई तासुब से कहा। मेरे पास उसके मैसेज सेव हैं, मैं उसके ससुराल भेज दूंगा। वो कमीनगी पर उतरा। बिरहा ने उसे नफरत से देखा था। लाओ सेल इधर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। शीश पर उसकी ब्लैकमेलिंग का असर नहीं हुआ था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रेयान ने सुलग कर धमकी दी थी। शीश हंसा। देखेंगे, शीश मुतमईन था। वो मजीद धमकियां देता, तनफन करता वहां से चला गया था। अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पीछे से न्याजी धाड़े थे और शीश ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा था। बिरहा अपने शक पर शर्मिंदा सी थी और न्याजी की जानिब बढ़ी तो न्याजी ने खफगी से रुख फेर लिया था। अभी चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, उन्होंने नाराजगी से कहा था, और वो आंखों में नमी लिए और मुंह बसूरती कमरे से निकल गई थी। बिरहा शीश को डिनर के लिए बुलाने टेरेस पर आई थी। वो मोबाइल में अपने मैनेजर से बात कर रहा था। उसको देखकर इग्नोर कर गया, लेकिन वो भी उंगलियां मरोड़ती सर झुकाए उसके इंतजार में खड़ी रही थी। 5 मिनट बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करता जाने लगा तो बिरहा ने उसका हाथ पकड़ा था और उसके सामने आई। बहुत नाराज है मुझसे, वो मासूमियत से पूछने लगी। मैं क्यों होने लगा, मैं तो कातिल हूँ, फरेबी हूँ और हवस। वो खुद के लिए तलखी से बोल रहा था कि बिरहा ने उसके लबों पर हाथ रखा। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं मर जाऊंगी। वो तड़पी। मैं भी तो मर गया था ना, जब तुमने कहा कि मैं माफी मांग रही हूँ ना। बाकी हाथ जोड़ूं क्या, पाँव पकड़ूं। वो उसकी बात काटते शर्मिंदगी की आखिरी हद पर था। इजहार करो,
वो सुकून से सीने पर हाथ बांधकर बोला। हैरानी से उसकी आंखों से टपकते आंसू थमे थे। मतलब मोहब्बत का इजहार करो, वो बजिद हुआ। मैं क्यों? बिरहा पजल हुई। फिर ठीक है। वो कंधे उचकाता जाने लगा। तो बिरहा ने आंखें मीचकर हार मानी थी। ओके, मैं मानती हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, वो मिनमिनाई। कितना? उसका अगला सवाल हाजिर था। बेहद, बेअंदाजा, बेशुमार। और ये भी मुझे कम लगता है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ आपको। वो नजरें झुकाए उसकी गहरी नजरों से पजल होती धीमे से इजहार कर रही थी। शीश इससे पहले उसके इजहार पर फूले न समाते, इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता कि लैला की पुकार पर वो शर्माकर भाग गई और वो पीछे मुस्कुराता रह गया। 5 साल बाद यही वो जगह थी ना? शीश ने दरख्त के पास खड़े होकर शरारत से कहा था और बात अधूरी छोड़कर उसके तमतमाते चेहरे को देखा। विरहा ने मसनूई खफगी से उसके शाने पर हल्का सा मुक्का मारा था और आगे बढ़ी। क्या यार, अभी तक तुम शर्माती हो? वो उसके साथ चलता हुआ हंसा और गोद में 3 साल के अशद को फूले गाल को चूमा। लेकिन आपको भी अभी तक इजहार करना नहीं आया? किया तो है, वो बोला। तो बिरहा ने हैरानी से उसकी तरफ रुख किया था। कब? ये शीश ने अशस को हवा में उछाला और मोहब्बत से उसको वापस गोद में भरकर बात पूरी की थी। ये मेरे इजहार की निशानी है। वो उसकी बेबाकी पर ब्लश हुई थी, मतलब लफ्जों से। उसने अपनी बात को नया मोड़ देना चाहा। अच्छा तो सुनो। वो चलते चलते उसका हाथ पकड़कर रुका था। बिरहा की एक हार्ट बीट मिस हुई। तुम मुझे डिनर के बाद मिलने वाली कॉफ़ी से ज़्यादा प्यारी हो। शीश ने अपनी दानस्ती में खूबसूरत सा अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। बिरहा चटक उठी। कॉफ़ी? वो मुस्लिम तासुब से बोली थी। उसकी नज़रों में मोहब्बत की उससे आला मिसाल क्या होनी थी? मगर बिरहा खफगी से हाथ छुड़ाकर आगे आगे चलने लगी थी। हद है, मोहब्बत का इजहार ही नहीं आता। कॉफ़ी? वो सदमाती कैफियत में बुड़बुड़ाती चलती जा रही थी और शीश ने मोहब्बत से पहले उसको फिर अशस को देखा। मामा नाराज हो गई, चलो मनाते हैं। वो अशद से मुखातिब होता बिरहा के पीछे लपका था और बिरहा का हाथ थामा और लबों से लगाया था। वो झींप गई। अब भी इजहार की जरूरत है? शीश ने मोहब्बत से चूर लहजे में पूछा था। वो मुस्कुरा गई। शीश ने उसके सारे खदशात अपनी मोहब्बत से बहुत पहले ही मुअद्दम कर दिए थे। अब बिरहा को कोई डर नहीं था। उसने शीश का हाथ मजबूती और फखर से थामा और उसके संग चलने लगी।